और यहाँ पर एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त पंजाब में वजारत आला का मामला, नून लीग की सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किल फैसले के बाद नई साजिश का इंकशाफ हुआ है। नून लीग फैसले के खिलाफ आने पर वजीर आला हलफ बर्दारी में रुकावट पैदा करेगी, ये ज़राए बता रहे हैं। किसी तरीके से भी तहरीक इंसाफ को हुकूमत से दूर रखना है, ये नून लीग ज़राए बता रहे हैं। गवर्नर पंजाब हलफ बर्दारी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। हलफ बर्दारी को कानूनी हरबों के जरिए उलझाने की कोशिश की जाएगी। खबर अब्बास, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी खबर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस मुतालिक? बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है वो पिछले 3 माह से उच्च कंधों पर उतरी हुई है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सियासी बहरान का शिकार है। उन्हें ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनकी रिट पिटीशन दायर जो हुई है उनके खिलाफ, रूलिंग के खिलाफ, तो उनमें उन्हें जो है वो वाज़े कुछ चीजें नजर आ रही हैं। तो एक तो वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और जो है वो इदारों के खिलाफ अब जो है बातें आ जाने जराए ने ये दावा किया कि उनकी जानिब से एक नई साजिश तैयार की गई है कि किसी और भी तरीके इंसाफ को जो है वो हुकूमत में बैठने नहीं दिया जाएगा। चूंकि गवर्नर जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के और चौधरी परवेज इलाही अगर मुतवक्का तौर पर फैसले के बाद वजीर आला पंजाब अनाउंस होते हैं तो वो किसी तौर भी उन्हें हल्फ उठाने नहीं देंगे और गवर्नर की जानिब से जो है वो ताखीरी हरबों का खबर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साजिश पर साजिश तैयार। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, अदलिया के खिलाफ तो मुहिम हो रही है, लेकिन पंजाब में एक नई साजिश का भी अब तरीकाकार तय किया जा रहा है, क्योंकि मालूम है कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक क्या हो सकता है अदालत में। आज सही कह रहे हैं आप। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बाद तो बिल्कुल साजिश पे साजिश, आपने बड़ा सही फिक्रा इस्तेमाल किया। और ये सारा डिलेइंग टैक्टिक्स, अदलिया पर प्रेशर डालना, इदारों को बुरा भला कहना, एक मुल्क में कुछ ज़रूरी नहीं है कि खाना जंगी में लोग कोई एक दूसरे पर हमला करें। ये जो हमें आग लगी हुई नज़र आ रही है, जमातें बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं इस तरह की, तो ये एक अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। और जो एक हमें इस्तेहकाम चाहिए था इस मईशत को काबू में रखने के लिए, वो तो मुझे दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अब 1 बज गया, यहाँ पर समात हो रही है, शुरू हो गई होगी मुझे लगता है। ये जो खबर अब्बास ने जो बात की है ना, उसमें मुझे ये लगता है कि PTI के वकला ये कोशिश करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करती है बेंच इस हवाले से, तो शायद वो इस नुक्ते को भी उठाएं, फैसले को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करवाने की कोशिश करें कि जी हल्फ का मामला है, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कोई तारीख तय कर दे। तो वेरी इंटरेस्टिंग सीन सिनेरियो। अब देखना ये है कि ये जो कुछ भी इन्होंने एक की है, दबाव डालने की कोशिश की है, अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आई। एक बात की मैं आपको, आपने भी अभी देखा, ये कह रहे थे कि PDM के जो रहनुमा हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी है। मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे, आपने देखा एहसन इकबाल वहाँ पर मौजूद थे। और वो जो पाबंदी थी, सियासी जमातों से ये कहा गया था कि आप अपने अपने बंदों की लिस्ट दे दें जिसने यहाँ पर आना है, क्योंकि जगह महदूद है। सहाफ़ी भी रुके हुए हैं, वकला को भी रोका गया, वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये पुरानी 98 की तारीख आपको पता है कि कैसे ये हमलावर हुए थे। तो ये एक इनकी ये भी एक स्कीम, एक इनकी जो प्लानिंग का हिस्सा है कि सारे वर्कर्स वहाँ पर हो, इनके वकील वहाँ पर हो और अदालत के अंदर ऐसा माहौल किया जाए, नारेबाजी की जाए, जजेस को डराया जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हिफाजती इक़दाम किए हैं, क्योंकि ये हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उतर आए तो फिर मुदस्सर आपके सामने ही। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। जो आपने समी साहब बात की कि खुद नून लीग के जो रहनुमा हैं वो पहुँचे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं वहाँ पर, वो आए हैं एहसन इकबाल साहब, और फवाद चौधरी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं, लेकिन वो मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने नहीं किया, वो जा रहे हैं। उमर हयात वहाँ पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सिचुएशन जानते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है? समात शुरू हो गई है क्या? कुछ देर बाद जो है 1 बजे का वक्त था समात का, और समात का आगाज होने वाला है। और फवाद चौधरी और फरूख हबीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे कबल हमने ये देखा कि एहसन इकबाल मीडिया टॉक करके गए हैं और मोहम्मद जुबैर जो है बातचीत करके गए हैं। और जो इस वक्त सूरत हाल अगर देखी जाए तो सिक्योरिटी की सख्त, यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की गई है और जो सियासी रहनुमा है उनका दाखिला जो है वो ममनू करार दिया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से। वो लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो सकते हैं कि जिन लोगों का इस केस से ताल्लुक है। और इसके साथ साथ जो वकला हैं
वो भी बाहर खड़े हैं, उनको भी गेट पर रोका गया है, मीडिया के नुमाइंदगान को भी गेट पर रोका गया है। जिनका फहरिस्तों में नाम है, जिनका नाम जो है वो भेजा गया है गेट पर, उनको सिर्फ और सिर्फ दाखिले की इजाजत दी जा रही है और बाकी किसी शख्स को सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। और जो इस वक्त सूरत हाल जो हम मंजरकशी जिसकी हम कर सकते हैं वो इसी तरह कर सकते हैं कि ये केस जो है वो जिसमें परवेज इलाही की जो दरखास्त है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ, उस पर समाअत होनी है, लेकिन पार्टीज हैं वो भी अब इसमें जो है वो एक तरह से फरीक बन चुकी हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज या हुकूमत में या अपोजिशन में, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस पर अपना आज अदालत में बयान देंगी और अदालत को बताएंगी कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। तो समाज जब खत्म होगी तो तब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। जी अच्छा उमर, ये कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को दाखिले की इजाज़त नहीं है, आप कह रहे हैं जुबैर उमर साहब, एहसन इकबाल साहब जो खुद सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी वहाँ पर वो पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि फहरिस्तों के मुताबिक तो तमाम लोग अंदर जा सकते हैं जिनके नाम हैं, चाहे वो मीडिया से हैं या चाहे वो सियासी जमातों के लीडरान हैं। जी, जिनका नाम फहरिस्त में है, मरियम नवाज साहिबा जो है उनका नाम फहरिस्त में नहीं था, उनको उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो आया और उन्होंने इजाजत तलब की और उन्होंने कहा कि जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने कहा कि उनका नाम फहरिस्त में नहीं है, लिहाजा उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं होगी। और जिस पर जब हमारी जराए नून लीग से बात हुई उन्होंने कहा कि वो 5 मिनिस्टर्स के साथ आएंगी तो उनको कोई नहीं रोकेगा, ये बात भी सामने आई है। तो ये फहरिस्तें जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के गेट पर मौजूद हैं और जो सुप्रीम कोर्ट पर अधिकार हैं उनको जो है वो ये फहरिस्तें दी गई हैं, जिसकी वजह से अब वो जिसका नाम फहरिस्त में मौजूद है उसको दाखिले की इजाजत है और जिसका नाम फहरिस्त में मौजूद है उसको नहीं है, उसको दाखिले की इजाजत नहीं है। जी मुद्दा सही। अच्छा समी साहब जो है वो बिल्कुल मीडिया तेज है, सबके आपके सामने है। और एक और जो बात है वहाँ पर 9 MPs मौजूद हैं मोहन सलाई के साथ, वो उनको साथ लेके आए हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो जो चौधरी शुजात साहब की इतलात नहीं मिली। और वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें चौधरी सालक की हमशीरा भी हैं जो चौधरी शुजात की साहबजादी हैं जो साथ रहती हैं, वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो चौधरी शुजात साहब ने बताया ही नहीं। ये एक लेटर था जो बड़ा खुफिया अंदाज में लिखवाया जरदारी साहब ने और वो ले गए और जाके डिप्टी स्पीकर साहब को दे दिया। सदीक जान से मेरी बात हो रही थी तो जो आज लीगल टीम ने जो बात कही है कि जनाब जो आपके पास लेटर था, इनको बताया उन्होंने PDM को, उसका जो डिप्टी स्पीकर को देने का तरीका जो है वो ही कवायद के मुताबिक नहीं है और उसी की वजह से हमें आज अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये लीगल लोग उनकी बात बता रहे हैं। तो एक वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, लेकिन झूठ पर झूठ। और देखिए कितनी खौफनाक बात कही उन्होंने वली खान के पोते ने, असफंदियार वली के साहबजादे ने, कि इमरान का कला कमा करना होगा। सर वो उनका जुमला है, मैं उनका जुमला कोट करता हूँ समी साहब, आपको कहता कलामी कि माफ़ी, जुमला उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को ठिकाने लगे, ये जुमला है बाकायदा। मैंने फ़ौरन उस पर आप अंदाज़ा कीजिए कि जो जुमला अहमद वली खान ने वो बोला है वो बहुत ही ख़तरनाक है कि आप पाकिस्तान की सियासी जमात के और साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में तमाम हुकूमत में बैठे हुए आप इस किस्म के अल्फाज नेशनल मीडिया पर बैठ कर वो आप ये कर रहे हैं कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है। अब ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या और इदारे हुकूमत के साथ इस तरह की हरकतें करती हैं तो हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस मुल्क को बचाने के लिए अपने रास्ते निकाले। और मेरे ख्याल में इस मुल्क को अगर बचाना है, मैं ओपनली कहूँगा कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो अनासर गंद इमरान नियाज़ी फैला रहा है इसको ठिकाने लगाना होगा। मैं आज ये फिर कह रहा हूँ, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें इमरान नियाज़ी को ठिकाने लगाना होगा तो मुल्क को बचाना होगा। तो ये समी साहब दोबारा से हमारे नाजरीन को, उस वक्त तो शायद इतनी गुफ्तगू में वो ना नोट किया और नाजरीन ने सुना, ये क्या मतलब नेशनल मीडिया पे बैठ के सर धमकी आमेज मामलात हैं। अफसोसनाक है और गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब है कि अगर इमरान खान को ये किसी पकड़ने की कोशिश करें, उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करें, तो फिर उनकी ज़िंदगी तो अपने घर में तो महफूज है, लेकिन अगर वो पुलिस के पास हैं, इस हुकूमत के पास हैं, तो खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक है, क्योंकि ये तो ओपनली कह रहे हैं कि उनको ठिकाने लगाना होगा। फिर बिलावल भुट्टो की जो बात है कि ये 3 लोग क्या फ़ैसला कर सकते हैं, यानी
जब नवाज शरीफ निकले थे यहाँ से तो वो कहते थे ये कौन है 5 लोग जिन्होंने मेरे बारे में पनामा का फैसला दे दिया, मुझे क्यों निकाला। और आज बिलावल भुट्टो को भी वही बीन बजा रहा था, वही बांसुरी बजा रहा था कि ये 3 लोग और हमने जिद्दोजहद की है और कुर्बानियाँ की हैं। बिल्कुल फवाद चौधरी ने बड़ी सही बात की कि इतना ही ताल्लुक़ है भुट्टो से बिलावल का कि वो बेनज़ीर भुट्टो के घर पैदा हुआ, वगरना उसके अंदर जो रूह है वो जरदारी की है और बातें वो करता है जो ज़ियाउल हक करता था, यानी लोगों को मारना। ये बात आज कह रहे हैं कि जी हमने कुर्बानियाँ दी। 25 मई को इन्होंने पुरअमन फैमिलीज़ पर जो शेलिंग की है, उससे पहले जिस तरह वर्कर्स को उठाया है, मारा है, पीटा है, यास्मीन राशिद को के साथ लाहौर की सड़कों पर जो हुआ, इनको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जी हमारे ऊपर जुल्म हुआ। ये जालिम लोग हैं। 4 महीने में इन्होंने अपने जराइम माफ़ करवाए, अपने जो लूटी हुई दौलत है उसको बचाया, जो सियासी वर्कर है उसको इन्होंने मारा पीटा। पुलिस के साथ जो PTI के अरकान थे, उम्मीदवार थे, उनके दफातर पर हमले हुए। शबीर गुज्जर के भतीजे के सर पर इन्होंने गोली मारी लाहौर में, जो फयाज चौहान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। और बेईमानी इतनी की, ये कह रहे थे कि जी आज 15 नशिस्तें, वो तो लोगों ने छीन के लिए हैं नशिस्तें। ये कहूटा में क्या हुआ PP7 में इलेक्शन कमीशन गिनती करने के लिए तैयार नहीं, फिर उनकी गैर मौजूदगी में थैले खोल के उस पे वोट। अच्छा समी साहब, इस जो कह रहे हैं उससे काम उसके बरक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त बताया जा रहा है कि समाअत का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो दरखास्त है उस पर 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। उमर हयात सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा, समाअत शुरू हो गई है आज इस अहम केस की। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत शुरू होनी है और अब ये समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। परवेज़ इलाही की दरखास्त पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ। और इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लीडरशिप जो है वो मौजूद है। एहसन इकबाल यहाँ पर आए, मोहम्मद ज़ुबैर आए, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब जो है वो इस वक्त आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अभी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं और ये समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। और समाअत के बाद वो चलेगा कि इस क्या होता है। लेकिन सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो तैनात की गई है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो रेड जोन आने वाले रास्ते हैं उनके हवाले से भी आपको बता दें कि रेड जोन को आने वाले जो रास्ते हैं उन पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और हर आने वाले की जो है वो चेकिंग होती है और उनसे उनकी शनाख्त का जो है वो पूछा जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो सियासी रहनुमा हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और समाअत का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में जो है वो शुरू हो चुका है। जी मुदस्सिर। ठीक है, उमर हयात हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आपसे गाय बगाए मामलात सामने आएंगे, उसके हवाले से तफसीलात भी लेते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर भी आप देख रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिनके फहरिस्त में नाम है वो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए आ सकते हैं, चाहे वो सियासी जमातों के रहनुमा हैं या सहाफ़त इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मीडिया वर्कर्स हैं वो जिनके नाम फहरिस्तों में रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नून एहसन इकबाल आए हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई है। लेकिन मरियम नवाज जिनका नाम ही फहरिस्त में नहीं है वो उनको दाखिले के हवाले से उन पर जो है वो उनको रोका गया क्योंकि वो दाखिल नहीं हो सकती, उनमें फहरिस्त नहीं है। तो एक जानिब तो ये है कि कानून भी अपनी मर्ज़ी से मोल्ड करने की और रूल्स एंड रेगुलेशन भी अपनी मर्ज़ी से मोल्ड करने की कोशिश भी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात भी वहाँ से लेते रहेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, हम इस पर तर्जह भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं। समी साहब, मरियम नवाज़ साहिबा नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की, लेकिन वो मुजरिमा हैं, यानी वो सज़ा याफ्ता हैं, ज़मानत पर हैं। लेकिन जो अल्फाज, जो ज़बान, जो तरीका आज उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया है वो सबसे आगे था। तो लड़ाई के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं कि जितना ज़्यादा मिलान किया जाए अदालतों को वो कम होगा उनकी जानिब से। फिर जी बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले जो कमरा अदालत के अंदर जो मुझे इतलात मिल रही हैं वहाँ पर जो लतीफ़ अफरीदी साबिक सदर हैं वो आ गए हैं रोस्टरम पर। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है कि आप बताइए कि इतने साबिक सदूर मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त फुल कोर्ट के लिए उन्होंने कहा है कि जी होना चाहिए
और जो नज़र सानी है वो पिछले सदारती रेफरेंस के हवाले से उस पर भी बात होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब के साथ उनका मकालमा है जिस पर वो कह रहे हैं कि ये हम आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर ही ये सारा मुकदमा है और हम फ्री कैन को सुन रहे हैं। तो उन्होंने लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा जी सारी बार काउंसिल भी ये कह रही हैं। तो वो जो हमें कोर्ट के बाहर PDM की क़यादत जो करती हुई नज़र आ रही है इस वक्त, उनके जो हामी वकला हैं उसमें जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन बून भी उनके साथ हैं। तो पिछले 4-5 जो सदूर हैं वो आके ये कह रहे हैं कि आप बनाएं फुल कोर्ट, जबकि इससे पहले कई साबिक सदूर जिनमें एतजाज़ अहसन साहब शामिल हैं, अहमद खान साहब शामिल हैं, वो ये कह चुके हैं। उनकी राय ये है कि किसी फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यही बेंच जो है इसी को काम करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं अफरीदी साहब के 63A की तशरीह के लिए भी नज़र सानी की जो दरख्वास्त है उसकी समात को भी मुकर्रर किया जाए, सारे इकट्ठे कर लिए जाएँ। वो ही एक मलगूबा बना के बुनियादी तौर पर डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ये हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो वकील इनके नून लीग के हामी वकला हैं वो ये अदालत को कहने की कोशिश कर रहे हैं, कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी साथ कर दें, ये भी साथ कर दें, ताकि हमजा शहबाज का जो मुकदमा है उसका फैसला आज ना हो सके। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर कोई और रिपोर्टर्स हैं वहाँ से आप अपडेट ले सकें तो बड़ी ज़बरदस्त ये बात होगी, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग सीन्स इनसाइड द कोर्ट। एग्जैक्टली समीर साहब, ज़ाहिर है ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमें अपडेट करें, हम उनको भी ज़रा लाइन पे लें, उनसे पूछें कि वहाँ क्या हो रहा है अंदर, जो आप खबर दे रहे हैं। ज़ाहिर है ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी ज़रा माहिराना कानूनी राय उनकी लेते हैं। अच्छा खालिद साहब, अब ये सारी सूरत हाल, अभी समीर साहब ने जिस तरीके से कहा कि फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा, 63A की ज़ाहिर जो सारी कार्रवाई है उसके तहत सारी चीज़ें, आप किस तरह देख रहे हैं आज की समात को? मेरे ख्याल में हर हवाले से जस्टिफाइड है। ये जो बार बार कहा जाता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज वेरी मच इजी, इट इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए और नाजरीन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2015, ये PLD में रिपोर्टेड केस है, 2015 पेज है इसका 4 to 7 जो रेलिवेंट पोर्शन है। मैं 2 लाइंस आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपके सामने, आपके जो नाजरीन है उनके सामने बिल्कुल हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट केस है और इसमें कितना डेलिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ये है शिफ्टिंग ऑफ द एम्फेसिस फ्रॉम द पार्लियामेंट्री लीडर टू द पार्टी हेड एज अ रिजल्ट ऑफ 18th amendment was in consonance with the political leader who personally with the ground realities of politics of Pakistan। ये उन्होंने जो इसके बाद फिर ये हुआ कि ये केस है अपना, इसमें जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त उमर अता बंदियाल साहब और एजाजुल एहसन साहब, ये इस बेंच का हिस्सा थे। ये जुल्फकार अहमद भुट्टा केस है, ठीक है, सही है। इसमें भी उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट जो हेड है पार्टी का, उसे कहा गया कि ही इज आल्सो हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, ठीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत में जो हेड होता है वोट भी उसको पड़ते हैं, सही। ये ध्यान में रखें कि वोट हमेशा पार्टी का होता है, पार्लियामेंट्री पार्टी का नहीं होता, सही। और पाकिस्तान में सारे नाजरीन जानते हैं कि वोट आज तक भुट्टो के नाम पे पड़ रहा है। वोट मियां नवाज शरीफ का है। आपकी बात को कंटिन्यू कर लूं, कंटिन्यू करती हूं सर करते हैं आपकी बात को कंटिन्यू। अकील अहमद हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और वहां क्या सूरत हाल है अभी तक, उनसे बात करेंगे। अकील बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? जी अकील, ठीक है, अकील का राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन हम दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और अकील अहमद जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नुमाइंदे, जो कि पल पल हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं मुदस्सिर, और ना सिर्फ ये बल्कि जो भी अंदर प्रोसीडिंग चल रही है वो सारी वो बता रहे हैं सुबह से। और ना सिर्फ ये बल्कि क्या किया जा सकता है, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा जो कि आज रखा जाएगा, पहले भी मुतालबा किया गया, आज बाकायदा ये रखा जाएगा इस समात के दौरान मुदस्सिर। तो अकील हमें बताएंगे कि अंदर क्या कार्रवाई चल रही है। अकील से तफसीलात लेते हैं, लेकिन एक मामला जो है वो यहाँ अहम है कि अभी जजेस पर तनकीद की पूरी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश थी। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील,
आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी देखिए, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो बेंच है वो इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने अपने इब्तदाई रिमार्क्स में उनका ये कहना था कि ये केस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक आर्टिकल 63A से मुतालिक एक उनकी राय थी, उसकी बुनियाद पर कायम किया गया है। तो हम इस पर देखना चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने जो अपने फैसले में जो उस केस का हवाला दिया तो उसको किस तरह उस केस का हवाला दिया गया। इस पर के वकील फारूक नाइक की जानिब से जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की गई कि उनकी केस में जहांगीर वो हेलमेट की गई है, उनकी जो दरख्वास्त है उसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे लतीफ अफरीदी वो भी कोर्ट रोस्टम पर आए और उनका ये कहना था कि जो है ये केस जो है पाकिस्तान की सलाहियत से जुड़ा हुआ है। तो इस हवाले से जो है कई किस्म के खिदशात उठाए जा रहे हैं। तो अदालत जो है वो उन तमाम को उन पर नजर रखे, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वो उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता समाअत पर भी ये कहा था और दोबारा कह रहे हैं कि वो तमाम फरीकैन को सुनेंगे। इससे ये देखना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी आर्टिकल 63 से मुतालिक उससे किस हद तक जो है उसके मुताबिक है या उसके जी। हम इस हवाले से जो तमाम फरीकैन है इसके उन्होंने दरख्वास्त दी या जो दरख्वास्त देना चाहते हैं या जो फरीक बनना चाहते हैं तमाम की दरख्वास्तों को सुनेंगे, तमाम फरीकैन को सुनेंगे, जिसके बाद जो है वो इसका फैसला करेंगे। तो अब इस केस पर जो है वो समाज जो है जारी है। चीफ जस्टिस ने किया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली एक अदालत में खुद आए या नहीं आए, जिस पर उन्होंने बताया गया कि डिप्टी स्पीकर खुद पेश नहीं हुए, उनके वकील जो है वो अदालत से पेश हुए हैं, जिस पर जो है वो अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को रोस्टम पर आए हैं और वो अपना जवाब जमा करा रहे हैं। जी अकील, अच्छा हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी हम अपडेट्स देते हैं। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा मौजूद हैं। अंदर दाखिल करने होने की कोशिश में धक्कम पेल भी यहाँ पर हो रही है। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उमर क्या सूरत हाल हुई है, धक्कम पेल किस वजह से हो रही है? तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। समाअत का आगाज हो चुका है और इसके साथ साथ उनके जो वजीर मवासलात हैं मौलाना असद महमूद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल और मोहम्मद जुबैर वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। फवाद चौधरी, फारूक हबीब भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो वकला है फारूक नाइक, बाबर अवान वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। फैसल चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। समाअत का आगाज पे ही जो है वो अपोजिशन के उन्होंने जो है वो फुल कोर्ट जो है वो बिठाने की इस्तदा अदालत से की है और ये समाअत अभी जारी है। जी अच्छा ठीक है, उमर हयात हम हमारे साथ हैं और हमें बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, उसके बाद तमाम हुक्म इत्तेहाद के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, रकम पेल भी हुई है। अलबत्ता जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है जिसमें जो इब्तदाई रिमार्क्स चीफ जस्टिस के सामने आए हैं और उस पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर ये केस जो है वो दायर किया गया है, उसको हम देखेंगे कि वो राय जो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो ये सारी सूरत हाल है। समी साहब, समाअत शुरू हो चुकी है और जाहिर है ना सिर्फ आर्टिकल 63A के मामले को सुप्रीम कोर्ट की राय उसको देखा जाएगा बल्कि ये भी देखा जाएगा कि जो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा है वो भी आज सामने रखा जाएगा। जी रख दिया गया सामने, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के अभी जो रिमार्क्स आए हैं उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ जो सदूर हैं साबिक उनकी राय पर हम फुल कोर्ट नहीं बना सकते, फ्रीकैन को सुनकर फैसला करेंगे, एक तरफा फैसला नहीं करेंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि बून साहब आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप 63A की जो तशरीह है उस पर जो नजर सानी है वो ये चाह रहे हैं कि जी वो नजर सानी पहले हो, उसका फैसला वो दरखास्त का पहले फैसला किया जाए। यानी मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से आज हमजा शहबाज को बचाया जाए। सारा फोकस ये है क्योंकि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो ये 4 किलोमीटर की जो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट है वो तो उस पर तो वो नहीं चला सकते, फिर उनको मजबूरन इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ इमरान खान यूँ खड़ा हुआ है सामने, लोग तो इमरान खान के साथ हैं। तो अभी जो कोशिश हो रही है वो यही है, यही कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि 60। अच्छा समी साहब, मैं आपको यहाँ पर गलोच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा।
जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है तो उसने बाकायदा समाअत का आगाज कर दिया। और जो ही समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लतीफ अफरीदी रोस्टम पर है। उन्होंने कहा मैं अदालत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये एक अहम अवामी नोयत का मामला है और हम चाहते हैं कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। उन्होंने अदालत से यह भी इस्तदा की कि चूंकि सियासी बहरान जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया और इवन के खुद अदालत भी जो है वो दांव पर लगी हुई है, तो इसी वजह से इन तमाम मामलात का हल जो है वो लार्जर बेंच की तश्कील ही है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साबिक तकरीबन 10 सदूर जो है वो अदालत में पेश हुए और उनकी यही इस्तदा थी कि इस मामले पर जो है वो लार्जर बेंच बनाया जाए। यासीन आजाद भी पेश हुए और उसके साथ साथ अली जफर जो है जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो भी रोस्टम पर है। उन्होंने कहा कि अगर ये साबिक सदूर हैं तो मैं भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का साबिक सदर हूँ और मैं यही समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो अदालत को दबाव में लेना चाहती है। अदालत अपने तौर के ऊपर फैसला करे, ना कि किसी के दबाव में आकर फैसला करे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक सदूर के लिए जो है वो मेरे चैम्बर के रास्ते दरवाजे जो है वो खुले हैं, उनकी कोई भी मरूजात है वो वहां पे भी आके पेश कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि वो अदालत की जो है वो मुआवनत करें। और इसके साथ साथ एहसन बून का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो आर्टिकल 63A के मुकदमे के अंदर जो फरीक है और उसने दरखास्त भी दायर की है और उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो फैसला कर चुका है और उसकी नजरसानी दरखास्त जो है वो जेर समाअत है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से भी लार्जर बेंच तश्कील दे ताकि ये तमाम मामलात जो है उसी बेंच के अंदर जाए। इसके साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है हमने आपकी बातें सुन ली हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी चूंकि इब्तदाई समाअत है और हम चाहते हैं कि बाकी वकला की भी राय जो है वो सुन ली जाए, उसके बाद ही हम कोई फैसला कर पाएंगे। इसके बाद जो है वो चौधरी शुजात के वकील अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि मैं चौधरी शुजात बतौर पार्टी सरबराह की जो है वकालत कर रहा हूं और हमने इस सवाल से दरखास्त दायर कर रखी है, तो अदालत उस दरखास्त को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर करे और रजिस्ट्रार ऑफिस में हिदायत की जाए कि उस पर नंबर लगाया जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फरूक अजनैक जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि हमने सुबह 11 बजे से पहले ही दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी, ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस दरखास्त पर एतराज लगाया गया है और अभी तक उस दरखास्त के ऊपर जो है वो नंबर नहीं लगाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ऑफिस को हुक्म करे कि हमारी दरखास्त को भी जो है इस मुकदमे के अंदर जो है वो शामिल किया जाए ताकि हम भी जो है वो फरीक बन सके। ठीक है, तो इस पर तैयब आप बता रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल है। लतीफ आफरीदी ने कहा है कि लार्जर बेंच बनाया जो है, ये हम आपसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे उमर हयात क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे बाहर की सूरत हाल जानते हैं। उमर, आप क्या सूरत हाल अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर देख रहे हैं? बिल्कुल जी, कोर्ट इस वक्त जो है वो काफी में वकला और इस साथ मीडिया नुमाइंदगान जो है वो मौजूद हैं जिनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अंदर का आगाज हो चुका है और समाअत में जो डिप्टी स्पीकर के वकील है इरफान कादिर, उन्होंने कहा है और पार्लिमानी पार्टी का बताया गया है देखना है किसके और मेरा मुतालबा है कि इस केस पर जो है वो फुल कोर्ट बनाया जाए। पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी की सोच में फ़र्क हो तो किसको फोकियत है इसका फैसला करना है और आर्टिकल 63A जो है वो पढ़कर सुना दें। चीफ जस्टिस ने जो है वो डिप्टी स्पीकर के वकील से कहा और इससे कबल जो है जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के शुरू जो है वो अदालत में पेश हुए और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की लार्जर बेंच बनाने की जो इस्तदा है कि उनकी तरफ से सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 10 साबिक सदूर अदालत में पेश हुए और लतीफ आफरीदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि लार्जर बेंच जो है वो इस पर बनाया जाए और लतीफ आफरीदी कहा देख रहे हैं और चाहते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आए। पार्लियामेंट मुल्की निज़ाम का हिस्सा है, दरख्वास्त के फुल कोर्ट बनाकर समाअत की जाए और ये लतीफ आफरीदी ने जो है वो अदालत से इस्तदा की। जी ठीक है, ये सूरत हाल हमें बता रहे थे उमर हयात भी, तैयब बलोच भी। समी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार का एक हिस्सा जो एहसन बून साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब पूरा ग्रुप है वो एक तरफ और अली जफ़र साहब भी आप वो भी सदर रहे हैं, वो पूरा ग्रुप एक तरफ है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के लिए आइन और कानून जो है उससे ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है बार की तरफ से।
बिल्कुल, ये जो साबिक सदूर है ना, ये इनका ताल्लुक इन सियासी जमातों से है। बिल्कुल, मसलन लतीफ़ अफरीदी साहब ANP से सबको पता है, यासीन आज़ाद साहब नून लीग सबको पता है। आप एक एक का नाम ले लें तो मैं आपको बता सकता हूं कि उनका ताल्लुक किस जमात से। एहसन बून साहब अजीम नज़ीर आज़म तारड़ साहब के दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन अभी नवाज शरीफ से मिल के आए हैं तो वो उनके तर्जुमान बने हुए हैं। तो डिवाइडेड है, इसलिए ये इनकी जो राय है वो कोई ऑब्जेक्टिव राय नहीं है बतौर वकील, जिसे हम ये कहें कि कोई कानूनी राय है। ये अपनी अपनी जमात का चूरन बेच रहे हैं और बेसिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या इरफान कादर साहब ने क्या कहा कि जी ये जो पहले जिन्होंने फैसला किया वही जज ये सुन रहे हैं, वो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, इससे इस्तराब है। भाई इससे क्या इस्तराब है? और फिर ये जी कानूनी सवाल पहले बताएं कि बात किस पर हो रही है। सबको पता है कि बात किस पर हो रही है, कि बात इस पर हो रही है कि वोट काउंट होंगे कि नहीं होंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो इन्हीं जजेस ने किया है, इन्हीं की राय से जुड़ा हुआ है, इनको पता है कि वो फैसला क्या था। तो बेस्ट है कि यही बेंच सुने। लेकिन ये सारे जो सवाल उठाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ वकील बन रहे हैं आगे, फारूक नाइक साहब भी ये टाइम बाय करना चाहते हैं कि जी हमने भी आर्गूमेंट करना है, एक दिन हमें चाहिए, एक दिन, ताकि हमजा शहबाज की वजारत आला जो इलीगल वजारत आला है वो कायम रह सके। पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो फिर इन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इनका मसला ये है, इलेक्शन में इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो अभी जो कुछ हो रहा है वो यही बात है कि जी 63A की तशरीह की नजर सानी पहले सुने आप, फिर उसके बाद हमजा का फैसला करें। और ना सिर्फ ये समी साहब, ये आज प्रेशराइज करना, फिर मरियम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उस पर अदलिया पे तनकीद, ये सारा एक आपको लगता है कि पूरा एक प्लान किया जा रहा है, पूरा एक कि इस तरह का माहौल बनाया जाए? बिल्कुल माहौल बनाया गया। फारूक नाइक से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है, पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे। उन्होंने आगे कहा जी ये मेरी भी दरखास्त है। तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप कुर्सी है, आप बैठे हैं, तो उन्होंने कहा वो कोई नहीं, कुर्सी तो नहीं है, ऐसी बात है, कुर्सी तो आनी जानी है, कोई बात नहीं। जज साहब ने कहा ऐसी बात है, कुर्सी चली भी जाती है। ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं, तो जजेस आर माइंडफुल ऑफ दैट, लेकिन वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। आज इन्होंने जो जलगार की है, अब ये कोर्ट के अंदर इनके जो नुमाइंदे हैं, मैं उन्हें बाहर के वो सदर हैं, लेकिन वो इनके नुमाइंदे हैं, उनका ताल्लुक इन जमातों से है, PDM के नुमाइंदे हैं। वो उनको बतौर बार प्रेसिडेंट नहीं लेना चाहिए कि उनकी जो राय है वो कोई बड़ी ऑब्जेक्टिव राय है, कोई कानूनी राय है। ये सियासी इन्फ्लुएंस्ड राय है और वो कोर्ट पर इस वक्त प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप इसको डिले करें, सारे पॉइंट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं। अब लेट्स सी कोर्ट क्या फैसला करती है। अभी आपसे नुमाइंदे हमें बताएंगे अंदर और क्या बात हो रही है। तो ये बड़ा एक पूरा कल से कैंपेन पूरी चलाई गई कि साबिक सदूर की ये राय है, लेकिन आपने एक कल शुएब शाहीन साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी सुनी समी साहब, वो बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी कानून आइन के और अदलिया के हवाले से वो बहुत अहम चीज़ थी जो शायद पाकिस्तान की बार जो हैं इस वक्त ये साबिक सदूर जो हैं वो उससे दूर थे। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कल वो गुफ्तगू कर रहे थे सर। बिल्कुल, और अभी जो खबरें आ रही हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने इरफान कादर से कहा है कि आप पढ़ें 63A, जरा आइन से पढ़ें, उसमें पार्लिमानी पार्टी का भी जिक्र है, पार्लिमानी पार्टी के हेड का भी जिक्र है, सारा उसमें जिक्र है। अब वो कह रहे हैं कि पढ़ें आप। तो अदालत जो अभी तक मुझे समझ में आई है वो फैसला करने जा रही है इस केस का। जो फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त है वो अदालत ने कह दिया, अपना माइंडसेट दे दिया कि सिर्फ साबिक सदूर के कहने पर हम ये फैसला नहीं करेंगे, और वो चले गए हैं केस के जो फैक्ट्स हैं कि जनाब आए 63A पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर के वकील हैं इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब से तलब जुमलों का तबादला हुआ है समी साहब। इरफान कादर साहब को आप भी मतलब जानते हैं कि जब वो खुद भी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वो बड़े सख्त लहजा उनका होता है, और वो बड़ा, और मेरे ख्याल में इसीलिए उनको इस केस में वकील रखा गया समी साहब। इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बाज़-औक़ात वो जो एक बड़ी थिन लाइन होती है ना, जो इख्तिलाफ में और तौहीन में या इतराज़ करने वाले फिक्रों में, वो इसके माहिर हैं। वो बिल्कुल वो कहते हैं जी, जैसे वो शायद अफरीदी का होता था ना कि जी छक्का मारना है, बेशक पहली बाल पर आउट हो जाए, तो ये वो घुमाने वाले हैं इरफान कादर साहब आके अंदर। तो वो बेसिकली उनको रखा इसीलिए गया है। आम तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट में वकील कहते हैं कि इरफान कादर साहब आते हैं तो फिर वो जिस तरीके से बोलते हैं तो जजेस ज़रा थोड़ा इज्तनाब बरतते हैं, लेकिन आज नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ये जो कहानी है इस वक्त तक, जो चीफ जस्टिस साहब के जो सवाल हैं, बेंच के जो सवाल हैं, वो आज इस केस का मुझे लगता है फैसला करने वाले हैं। ये इरफान कादर साहब अपने सारे टैक्टिक्स यूज करेंगे, हर तरह के, ठीक है, लहजा है उसका भी,
पॉइंट्स का भी। समी साहब जरा फिर दोबारा हम अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं, फिर आपसे आके आपका भी तज्जिया लेंगे। उमर हयात है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे जरा बात करते हैं कि अब क्या सूरत हाल है, जो कमरे अदालत का माहौल है वो भी थोड़ा तल्ख हो गया है। उमर बताइएगा। है वो तल्ख हो गया है और चीफ जस्टिस ने जो है वो उमर अता बंदियाल ने सख्त लहजे में डिप्टी स्पीकर के जो वकील है इरफान कादिर उनको डांट दिया है। इरफान कादिर जो है वो समाअत के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस की जानिब से उनको डांटा गया है और उन्हें गुफ्तगू से मना किया गया है और ये कहा गया है कि जो गैर ज़रूरी गुफ्तगू जो है वो अदालत में ना की जाए चीफ जस्टिस की जानिब से। और ये भी अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस पर जो सवालात जानिब से उठाए गए हैं उन सवालात पर हम ये देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के वकील कादिर के पास जवाबात नहीं है, जिसकी वजह से अब मामला पर कि उनके हक में नहीं जा क्योंकि उन्होंने जो तल्ख लहजे में बातें की हैं और फिर जजेस ने सबको खामोश होने का कहा और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि शायद आपको सुनने में मसला है, अब बोले तो कुर्सी पर बिठा देंगे। ये रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं। जी ठीक है। अच्छा उमर, ये भी बताइए कि ज़ाहिर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं इरफान कादिर, और ना सिर्फ ये बल्कि वो कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है, ना वो तहम्मुल से जवाब दे रहे हैं, ना तहम्मुल से कोई बात कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि लतीफ़ आफरीदी भी। क्या सूरत हाल क्या बन रही है अंदर? देखिए, जो इस वक्त हुकूमत और जो हुकूमती वकला हैं वो अदालत को प्रेशराइज करना है और ये प्रेशराइज हमने ये देखा कि जो हुकूमती आला क़यादत है उनकी जानिब से और जो हुकूमती जमातें हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और जब मैंने मोहम्मद ज़ुबैर से ये सवाल पूछा कि आप अदालत को दबाव में लाना चाहते हैं, तो उनका जवाब ये था कि हम अदालत को दबाव में नहीं लाना चाहते बल्कि अदालत से इंसाफ चाहते हैं। लेकिन दर हकीकत जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी हो रही हैं या अदालत के अंदर एक जारहाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उससे ये जाहिर होता है कि अदालत को दबाव में लाया जा रहा है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस मामले में जो है वो साथ मिलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदूर हैं उनको भी साथ मिलाकर जो है अदालत से इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट इस मामले पर तश्कील दिया जाए। जी अच्छा ठीक है, साथ ही रहिए उमर। हम जरा बताएं अपने नाज़रीन को कि इरफान कादिर जो कि जजेस के सवालात के दौरान भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी, उन्हें खामोश होने का हुक्म दिया, उसके बावजूद वो खामोश नहीं हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शायद आपको सुनने में कोई मसला है, अगर अब आप बोले तो आपको कुर्सी पर बिठा देंगे। और डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने डांट दिया। इरफान कादिर केस की बात करने के बजाय किसी और मिशन पर नजर आ रहे हैं, बार बार वो बोलते रहे और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। फिर फारूक एच नाइक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में वोट भी दिया। फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, इंसान को अपने पाँव पर पक्का रहना चाहिए। ये तमाम तर गुफ्तगू हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हमारी नज़र में हिदायत पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की तरफ से आनी चाहिए। ये सूरत हाल है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुफ्तगू के दौरान हुई है। मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास हैं? हेलो जी मलिक सईद अवान। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम केस की जो हेयरिंग है वो जारी है और इस वक्त आपको बताता चलूं कि बहुत सारे रहनुमान जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनमें एहसन इकबाल, अरशद उमर अयूब, इसके अलावा फवाद चौधरी, इसके अलावा दीगर रहनुमान जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जबकि मोना सलाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। इस टाइम सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि महदूद एंट्री है यहाँ पे, तकरीबन लिस्टें बनाई गई हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद जो है वो मुतवक्को है। इसके अलावा JUI के मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी आमद मुतवक्को थी, लेकिन ज़रा का ये बताना है कि वो अब नहीं आ रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में से भी कोई ख़ास लीडर यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पे आए हैं, वज़ीर दाखिला, जबकि उनके साथ JUI फे के मौलाना असदुर रहमान भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अंदर समाज जो है वो जारी है। जी ठीक है, मलिक सईद अवान हमें आगाह कर रहे हैं कि कौन कौन से रहनुमा आ चुके हैं, किन किन की आमद अभी तक मुतवक्के है, क्योंकि केस तो अब चल रहा है, इस वक्त समाअत हो रही है और अहम तरीन ये केस की समाअत है इस वक्त। उमर, आपके पास मजीद कुछ अपडेट सामने आई हैं तो बताइएगा, फिर हम समीर साहब का तज्जिया लेते हैं इस पर।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं अदालत में और उन्होंने ये कहा है कि जो अदालत की जानिब से जो उन्होंने कहा कि जो पार्टी जो आइन के अंदर या ये लिखा हुआ है कि पार्टी पार्लिमानी लीडर या पार्लिमानी पार्टी जो है फैसला करती है कि वोट किसको देना है और पार्टी लीडर का किरदार जो है वो उसके बाद शुरू होता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने आई है और इरफान कादिर ने चीफ जस्टिस से ये कहा कि हम लड़ाई करने नहीं आए, आपके हर सवाल का जो है वो जवाब दिया जाएगा। और अब थोड़ा सा माहौल अदालत का कूल डाउन हुआ है। चीफ जस्टिस ने जो सरजनिश की है, जो डांट पिलाई है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील को, उसके बाद कुछ मामलात अब स्मूथली जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। उमर, हमें सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं, थोड़ा सा हम भी आपको बताते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल रही है। इरफान कादिर ने क्या कहा, पहले वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि वाज़े होना चाहिए कि जिस कानूनी सवालात पर समाअत हो रही है वो क्या हैं, जिस सवाल पर समाअत हो रही है वो बताना मेरा काम नहीं, अदालत तयन करे। मामला शायद पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियार का है। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हमारी नज़र में हिदायत पार्लिमानी पार्टी के सरबराह से आनी होती हैं, जिस पर मुकालमा हुआ और ये कहा गया कि आप हमारा फैसला पढ़ लें। इरफान कादिर ने कहा मैं फैसला पढ़ लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा हम यहाँ लड़ाई करने नहीं बल्कि मामले को सुलझाने आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इरफान कादिर ने कहा कि अदालत एवं ही मुझसे नाराज हो गई है। ये सारी सूरत हाल है जो कि दोबारा आपने जजेस की बात के दौरान मदाखलत की तो आपको नशिस्त पर बिठा देंगे। अदालत के सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा। इरफान कादिर साहब ने कहा कि दोबारा आपने जजेस की बात के दौरान मदाखलत की तो नशिस्त पर बिठा देंगे। जो तरीक़ाकार समी साहब वो समझ आ रहा है कि बस वो थोड़ा उसको डिले किया जाए, वो लड़ाई झगड़े से भी हो सकता है, वो सख्त बातों से भी हो सकता है। अभी तक समाअत के दौरान तो यही सिचुएशन नज़र आ रही है। समी साहब देखिए, ये जो फिक्रे हैं ना, ये फिक्रे उसके हैं इरफान कादिर साहब कि आप मुझे डांट रहे हैं। ये अब और फिर ये सारे टिकर्स में आ गया, सारे रिपोर्टर्स ने, क्योंकि ये ग्रुप्स पे टिकर चलते हैं। अब डांटना नहीं है, डांटा नहीं है उन्होंने। ये कहा है जस्टिस उमरता बंदयाल ने, एजाजुल एहसन साहब ने कि हमने आपको नहीं डांटा। जब अदालत एक सवाल कर रही है तो आप उसको काटे नहीं, बल्कि उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि हमने तो आपको मोहतरम कह के बुलाया। तो फिर जिस पर इरफान कादिर साहब ने कहा जी अगर आप मोहतरम कहेंगे तो मैं आपसे ज़्यादा मोहतरम कहूँगा। ये जो एक तासुर है ना कि डांट दिया, ये गलत है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने नहीं डांटा। जज साहब सवाल कर रहे हैं, वो आगे से बोले जा रहे हैं, चुप नहीं कर रहा है, क्योंकि बाई डिज़ाइन है वो माहौल ख़राब करना। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप अदालत की बात सुने, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप अदालत की बात सुने। अगर आपने अभी बीच में अदालत की बात काटी तो आपको कुर्सी में बिठा देंगे। अदालत का डेकोरम है, ये कोई डांट नहीं है जिस पर, लेकिन मीडिया सारा ये रिपोर्ट करेगा, हम भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप्स में टिकर्स आ जाते हैं कि जी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने डांट दिया, आज जजेस का माहौल ऐसा था, उनका मूड ऐसा था। ये तासुर देना मकसूद है। ये सारा जो कार्रवाई, ये जो कारखाना चला हुआ है ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया सारा जिस तरीके से चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है, ये इंटरेस्ट ओरिएंटेड है। जैसे बाहर के सदूर गए, इसी तरह ये मीडिया जहाँ जहाँ जिसकी रोजी रोटी लगी हुई है वो डांट दिया, ये हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ज़रा तहम्मुल से अदालत के डेकोरम के मुताबिक करें आप काम, क्योंकि वो तो आए इसीलिए है कि ये साबित हो कि अदालत बाइस्ड है, अदालत डिस्क्रिमिनेट कर रही है। जजेस का रवैया नून लीग के साथ ऐसा था, वो तो डांट रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। इरफान कादिर साहब बार बार इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि जजेस को ये कहना पड़ रहा है कि आप कार्रवाई करें, सवालात पर बात करें। और मोहतरम आपको तो मोहतरम कह के बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं आप मुझे डांट सकते हैं, अदालतों का हक है, जजेस का हक है वो वकीलों को डांटे, मैं आपकी डांट का बुरा नहीं मनाऊंगा। दीज वर्ड्स आर ऑफ इरफान कादिर कि आप मुझे डांट रहे हैं। ये जजेस के ये कंडक्ट नहीं है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बड़ा बड़ा अच्छा किया समी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त इसको क्लियर किया है। हाँ, ये तरीक़ाकार होता है, इसी तरीके से खबरें चलती हैं, टिकर्स चलते हैं, फिर आगे वो बढ़ते रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि अब अदालत की बात नहीं सुन रहे हैं। इरफान कादिर ने कहा कि अदालत का सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा समी साहब, एक चीज़ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अदलिया पर तनकीद की जाती है, वहाँ एक प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार के 10 साबिक सुदूर अंदर पहुँच जाते हैं और वो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करते हैं। तो समी साहब, ये जो इस तरह के हमारे मुल्क में चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये
फिर हम बातें करते हैं कि हमारे हक में फैसले आ जाएं तो वो बहुत अच्छे हैं, नहीं आए तो फिर सब तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। ज़रा गौर से आप देखें सुबह से हुआ क्या। 10:30 बजे वो आए, सारे बैठ गए, स्क्रीन कैप्चर कर ली। 2 घंटे तक इस स्क्रीन पर सिर्फ अदलिया के बारे में ये बात हुई कि जी बड़ी डिस्क्रिमिनेट कर रही है, बड़ी मुतासब है, हम बड़े मजलूम हैं, हमें कुछ नहीं। मीडिया सब ये चला रहा है और वो जो दूसरा जो सारा मामला है वो गायब हो गया। फिर जब ये ख़त्म हुए तो साथ ही एक बड़ा मीडिया चैनल वो 5-6 सदूर को इकट्ठा करके कमरे में चला गया उनके पास और उन्होंने उनको चलाना शुरू कर दिया। फिर वो सब चलना शुरू हो गए। एक आप माइंड से प्ले करते हैं। ये जो मीडिया है ना, अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम, ये खबर के लिए नहीं है, ये परसेप्शन बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए, लोगों के जहनों से खेलने के लिए, इसीलिए ये इररेलेवेंट होता जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि पता चल रहा है कि ये सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सब कुछ जो आज आपने सुबह देखा, ये मेरे और आपके जहन को इन्फ्लुएंस करने के लिए था। एक चीज़ बार बार कि जी बड़ा आज जुल्म हो रहा है। फिर आपने देखा इरफान कादर साहब की हम बात कर रहे हैं, डांट पिला दी जजेस ने, ये कर दिया, वो जी सियासतदानों को जाने नहीं दे रहे, सब आपके सामने घुस रहे हैं। मौलाना असद महमूद हैं, वो राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, मौलाना फजलुर रहमान तो वैसे ही भाग गए ना, क्योंकि वो जब आसिफ जरदारी बाहर गए तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ये लेकिन माइंड में क्या जा रहा है, देखें जी इजाजत नहीं मिली, अंदर नहीं आने दिया जा रहा, वही जज सुन रहे हैं जी, इस्तराब है जी लोगों में। सो दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ द पब्लिक। सही। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार अदालत का एक ही नुक्ता, समी साहब आप देख रहे होंगे जो टिकट्स की सूरत में हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे कहाँ है वो फैसले का पैराग्राफ, कहाँ है जो हमारा था। वो वहीं पे जो पहले दिन सवाल था हफ्ते को, वही आज सवाल है। और ना शमजा शहबाज साहब के वकील, ना ही इरफान कादिर साहब जो हैं उस पे ऊपर, क्योंकि फैसला तो आइन कानून पे होना है ना, जो फैसला है, और ख्वाहिशात पे नहीं हो सकता। देखें वो एक ही सवाल है जिसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा। देखें बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये कहा डिप्टी स्पीकर ने कि पार्टी सरबराह डायरेक्शन देता है। इस फैसले में ये कहाँ लिखा हुआ है कि पार्टी सरबराह डायरेक्शन? बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया। अब इसका तो जवाब है नहीं, अब तो बगलें बजा रहे हैं वो। कभी डांट का जिक्र होगा, कभी आवाज़ ऊंची, कभी नीची, कभी कुर्सी नहीं, कभी हमें सुन लें, कभी 63A की तशरीह कर लें। तो ये पॉइंट एक ही है सारा कि जनाब पार्लिमानी पार्टी जब फैसला कर लेती है, ये भी एक सवाल है। एजाजुल हसन साहब ने कहा कि क्या जो पार्टी हेड है, क्या उसका फैसला जो पार्टी है वो तब्दील नहीं कर सकती? मतलब इसका ये है कि क्या कोई डिक्टेटरशिप है? अगर एक देखिए ना बोरिस जॉनसन के साथ क्या हुआ, उसकी पार्टी ने उसको निकाल दिया कि आपने ये हरकत की है, प्रेशर पड़ गया, तो उन पार्टी ने कहा कि निकलो। तो वो अगर वो कहे कि ये मैं एक सदर हूँ जी, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मेरी हदायत पर अमल करें, तो फिर ये तो डिक्टेटरशिप है। ये तो फिर आप समझें कि जो माशाल्लाह से भी बड़ी डिक्टेटरशिप है। तो पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ने जो फैसला कर दिया वही एक्चुअली फैसला है, यही आइन है, यही डेमोक्रेसी की रूह है। लेकिन ये क्योंकि खानदानी कंपनियां हैं, खानदानों का ये इन्होंने कंट्रोल रखना है, इसलिए ये कह रहे हैं कि नहीं, जो नवाज शरीफ कह देगा वही होगा, जो आसिफ जरदारी कह देगा वही होगा, जो मौलाना फजलुर रहमान कह देगा वही होगा। तो ये झगड़ा बेसिकली शख्सी आमरीत का और रियल जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनका झगड़ा है, जो आज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने जा रही है। सही कह रहे हैं आप समी साहब, बार बार यही कहा जा रहा है, अदालत के से हुक्म भी दे दिया गया है कि जी आप पहले जो बुनियादी सवाल है ना उसका जवाब दें, आप इधर उधर नहीं करें। और पार्टी हेड के मामले पर अब इनकी बेबसी साफ नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अदालत बार बार सवाल कर रही है एक ही मामले पर और ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इरफान कादिर साहब के बाद अब वो शुरू हो गए दलाइल उनके जो शहबाज शरीफ साहब के जो हमजा शहबाज के वकील हैं, और एजाजुल हसन साहब की बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन आई है। उन्होंने कहा कि कोई इबाहम नहीं है अदालती फैसले में। तो ये हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल क्लियर है। सो केस इज मूविंग ऑन। वो अभी तक जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं मुझे वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, बट लेट्स सी अगर आपके पास कोई ताज़ा तरीन है। जी मैं जरा सा आपको पढ़ के सुना दूं, क्योंकि अब वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान के दलाइल शुरू हो चुके हैं। इससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं, मुनासिब होगा कि आप किसी और वकील को आप मौका दे दें। 18वीं तरमीम के बाद पार्टी सरबराह का पार्लिमानी पार्टी के फैसलों में किरदार है, वकील मंसूर आवान ने यह भी कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पार्टी सरबराह
पार्लिमानी कमेटी के फैसलों में मुदाखलत कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डायरेक्शन और डिक्लेरेशन में एक वाज़े फ़र्क मौजूद है। मलिक सईद हमारे नुमाइंदे, उनके पास अपडेट्स मौजूद हैं, क्विक उनसे अपडेट्स लेते हैं, फिर समी साहब के पास जाएंगे। जी मलिक, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अंदर जो है वो समाअत इस टाइम सबसे बड़े केस की जारी है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि जो नुक्ता उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। मुनासिब होगा कि आप किसी और वकील को मौका दें। वज़ीर आला शहबाज शरीफ, जो वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज, उनके वकील मंसूर अली खान के दलाइल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताएं, जिस पर मंसूर अमान का कहना था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। पार्टी अदालत और डिक्लेरेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीफ जो जस्टिस एजाजुल हसन उनका कहना था। अदालत में इस वक्त पार्टी हेड और पार्लिमानी पार्टी के किरदार के मामले पर जो है वो बहस जारी है। जी ठीक है, मलिक सईद अवान हमें बता रहे हैं कि जो असल मामला है वो पार्लिमानी लीडर और पार्टी का जो हेड है उसके मामले पर है, और केस भी बुनियादी तौर पर वहीं पर है। और अदालत ने सिर्फ एक ही चीज़ पहले दिन भी पूछी हफ्ते को कि जो उन्होंने रूलिंग दी है वो हमारे फैसले में कहाँ लिखी है। आज भी वो एक वकील, दूसरे वकील, फिर तीसरे वकील अब आएंगे, एक ही चीज़ पूछा जा रहा है कि वो कहाँ है, किधर है वो मामला। तो सिर्फ एक नुक्ते पर है समी साहब मामला, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई, 2 दिन से कैंपेन भी चली, लेकिन जो बुनियादी सवाल है उसका जवाब नहीं है। देखें, डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं वो दलाल दे चुके, हमजा शहबाज के अब शुरू हैं मंसूर उस्मान साहब। इससे पहले जो बार के सदूर थे शुबार और सारे, वो आके अपनी कहानी सुना चुके कि जी फुल कोटा बना दें। केस बड़ी तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। अभी तक जो अच्छी बात यह है कि जो प्रेशर बिल्डअप करने की इन्होंने कोशिश की थी, जो डिलेइंग टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल कहा कि हम कर लेंगे, और उसमें इन्होंने इरफान कादर साहब ने गुफ्तगू भी ऐसी करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने जो बंदोबस्त वहाँ पर है उसमें आगे बड़ी तेज़ी से ये केस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि अब चंद मिनट की बात है, क्योंकि हमजा शहबाज के जो वकील हैं उनके पास भी क्या दलाइल होंगे। एक ही वो जो बात है कि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि कादर साहब हम आपका नुक्ता समझ गए हैं, अब आप आगे चलें, क्योंकि वो जो कहा गया था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो हवाला, वो लफ्ज़ नहीं दिखा सके इरफान कादर साहब। वो किसी वकील के पास वो दिखाने के लिए आए नहीं। वो बिल्कुल एक गलत, गैर कानूनी, एक फजूल रेफरेंस दिया था उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने, क्योंकि हर चीज स्क्रिप्ट के मुताबिक थी। तो अब सही बात, अदालत के सामने कोई दलाइल नहीं है, अब बात आगे बढ़ रही है बड़ी तेजी से। सही। अच्छा समी साहब, ये जैसे जैसे वहां से चीजें सामने आती हैं हम चाहेंगे उस पर भी बात की जाए, लेकिन आज एक और खबर थी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद आ गए हैं, तो वो भी पेश हो सकते हैं, लेकिन वो अभी तक तो हमारी तलात के मुताबिक वो नहीं आए हैं। वो भी अपने वकला से, मेरे ख्याल उनके वकला भी कुछ समझदार, उन्होंने बताया होगा कि चौसब जान की ज़रूरत कोई नहीं है उधर, तो यहाँ भी उनका आमद जो है वो लग नहीं रही है कि वो आए और आकर को पेश हों, जी मेरा ख़त था कि नहीं था। भाई कैसे पेश होंगे मुदस्सर, उनकी बेटी जो है वो तो उनके साथ है, चौधरी परवेज इलाही के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। सालक की जो हमशीरा है उसने कहा वो उन 9 अरकान में शामिल है जो आज लेके आए हैं मोनस इलाही साहब, और वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन भी दी, अगर चलें ये भी मान लें कि पार्टी डायरेक्शन, सदर जो है वो डायरेक्शन देगा, तो हमें तो मिली नहीं वो डायरेक्शन, वो तो सीधी जरदारी साहब ने जाके दे दी डिप्टी स्पीकर को। तो यही तो आज उनके लीगल टीम ने कहा कि भाई जो तरीका आपने इख्तियार किया वो अगर साबित भी हो जाए कि पार्टी का सरबराही डायरेक्शन देगा, तो इस पार्लिमानी पार्टी को तो वो डायरेक्शन मिली नहीं है, वो तो जरदारी साहब की जेब में खत गया और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के पास चला गया। इन अरकान को कब कहाँ किसने बताया? तो वो तो यहाँ पर आए हुए हैं, परवेज इलाही साहब वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। क्विक अपडेट लेते हैं उमर हयात से जो कि हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनसे बात करते हैं। उमर, अभी क्या सूरत हाल है, क्या रिमार्क सामने आए हैं अब तक समाअत में? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज के वकील जब रोस्ट्रम पर आए और वकील हमजा शहबाज ने ये कहा कि मैंने अपना जवाब अदालत में जमा करवा दिया है, चीफ जस्टिस ने कहा हमें बताएं डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में हमारे फैसले के किस हिस्से को रेफ़र किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि डिप्टी स्पीकर ने हमारा जिस पैराग्राफ पर
इन्हिसार किया वो कहाँ है। और फिर चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने, कि आइन जो है वो डायरेक्शन और डिक्लेरेशन में वाज़ेह है, पार्टी हेड और पार्लिमानी पार्टी का रोल अलग अलग है। और हमजा शहबाज के वकील का जो है इससे गैर मुतालिका जवाब सामने आया और जजेस का जो है वो पहले बुनियादी सवाल का जवाब देने का हुक्म भी जो है वो सामने आया। और हमजा शहबाज के वकील जो है वो अदालत में बेबस नज़र आए और उनको सवाल का जवाब देने में मुश्किलात सामने आई। और जो शरीफ ख़ानदान के वकला है वो अदालत में जो है वो बुरी तरह फंस गए। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो जो है हम समझ चुके हैं, मुनासिब होगा कि आप किसी और वकील को मौका दें। और ये डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताएं। ये बार बार इस्तिफसार अदालत की जानिब से किया जा रहा है और ये हम देख रहे हैं कि अदालत के अंदर जो पीटीआई के रहनुमा बैठे हुए हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, जबकि नून लीग के जो रहनुमा बैठे हुए हैं उनकी शक्लों पर हमें बेबसी वाज़ेह नज़र आ रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वोटिंग का पहलू अलग है और इसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। वोटिंग करने और ना करने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी का लीडर देता है और पार्टी पॉलिसी अलग चीज़ है। वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पॉलिसी बनाती है, लेकिन वोटिंग करने या वोटिंग में गैरहाजिरी हिदायत पर पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो जारी करता है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स थे। और हम ये देख रहे हैं कि समाअत शुरू हुए 50 मिनट से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो वकला हैं, हुकूमती वकला और जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। और जो हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने बताया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A का इतलाक़ होता है। आर्टिकल 63A में पार्टी सदर का किरदार महदूद है, वोट मुखालिफ को देना या वोट ही ना देने, और इसमें क्या फ़र्क है ये चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ये सवालात भी चीफ जस्टिस ने उठाए। हाँ, उन्होंने कहा कि ओरिजिनल आर्टिकल जो 63 है उसमें पार्लिमानी लीडर का जिक्र है, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। ठीक है उमर, हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे मजीद भी तफसीलात जानते हैं। आप समी साहब से दोबारा बात करते हैं। समी साहब, अब ये वो सवाल आते हैं जो जजेस की जानिब से उठाए जा रहे हैं, लेकिन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं हमजा शहबाज के वकील। ऐसा लगता है कोई जवाब नहीं है, कोई तैयारी नहीं है उनकी। बड़ा अहम नुक्ता है इन सवालात में। देखें, पार्टी को डायरेक्शन देना, फिर वो बिल्कुल पार्टी सदर जो है उसकी अलहदा से सारी उसके जो इख्तियारात हैं वो दर्ज हैं, और जो पार्लिमानी पार्टी है उसके अंदर जो कुछ भी होना है वो पार्लिमानी पार्टी के हेड ने करना है। तो ये जो नुक्ता जिस पर बात हो रही है ये इस बात का फैसला कर सकता है कि जो पार्टी का सरबराह है, जो एक डिक्टेटरशिप कायम है इनकी, जिसकी बुनियाद पर ये पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल करते हैं जो ख़ानदान है, ये उस ग़ुलामी से निजात मिल सकती है। अब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कोई फैसला करती है, सदर उसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी को हदायत देता है। ईवान के अंदर पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करती है कि हमने ये काम नहीं करना, तो फिर उसके बाद वो पार्टी क्या फैसला करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या फैसला करेगी, उसके हवाले से जो डायरेक्शन देनी है वो एक अलग चीज़ है। तो पार्लिमानी पार्टी को जो दूसरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और दूसरी पार्टी है, ये सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते पर बात कर रही है कि ये दो एंटिटीज़ हैं। पार्टी के अंदर पार्लिमानी पार्टी की एक अलग हैसियत है और उसको पार्लिमानी कायद कंट्रोल करता है, और वो जो डायरेक्शन देता है मेंबरान को उसी के मुताबिक फैसला करना होता है। ये नुक्ता डिटरमिन होने जा रहा है। तो ये जो एक डिक्टेटरशिप पार्टियों के ऊपर कायम है खानदानों की, ये उस डिक्टेटरशिप को तोड़ देता है। तो जो आपको बिलबिलाहट नजर आई मरियम नवाज की, मौलाना फजलुर रहमान की, बिलावल भुट्टो की, वो ये बिलबिलाहट है, वो ये परेशानी है कि ये तो पार्टियों में डेमोक्रेसी आ जाएगी, पार्टियां तो आज़ाद हो जाएंगी, हम तो अपने अजीज़ों अकारब को जो हम चाहते हैं वो करते हैं। तो ये पार्लिमानी पार्टी को अगर इख्तियार मिल गया सारे का सारा इस तरह, तो जो कि है एक्चुअली पहले एक्सरसाइज नहीं होता था, ये इख्तियार है और इसको ये ख़त्म करते थे, इसको इन्होंने सलब किया हुआ था। बट आई थिंक कि ये बड़ा अहम ये मुकदमा है इसमें, ये और इसका जो फैसला है बड़ा अहम फैसला होगा। आप सही कह रहे हैं समी साहब, वो एक चीज क्लियर भी हो जाएगी ना, इस फैसले के बाद ये जो बादशाहत थी इनकी ये भी खत्म हो जाएगी, बड़ा क्लियर हो जाएगा ये आगे जाके। अच्छा समी साहब, एक सवाल में, और यही तकलीफ थी। जी अच्छा समी साहब, जो अभी आप पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड के हवाले से एक बात है, आज के फैसले के बाद तो पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला किया है, पार्टी हेड जो है वो अपनी
पार्लिमानी पार्टी यानी कि अपने मेंबरान के हवाले से फिर वो कोई दरख्वास्त दे सकता है, इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं अपने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर कि जनाब ये इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, हम इनको पार्टी से निकालते हैं। कोई ऐसे मामला आगे हो सकते हैं? देखिए, ये जो नुक्ता है इस पर जो फैसला आएगा उसमें डेफिनेटली इस पर कोई बात होगी, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक उन्होंने जो सवालों जवाब में जो मैं समझाऊं कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ नक्शा है। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर नहीं है, उनका एक अपना डिसीजन है। पार्टी क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस जाना है वो पार्टी का कायद सेंड करता है। अब क्या वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने उसको पास किया और फिर जो पार्लिमानी पार्टी है अगर वो 50% से ज्यादा एक फैसला कर लेती है तो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि 50% से ज्यादा जो भी फैसला है वो आईनी और कानूनी फैसला है, तो उसको जो पार्टी सरबराह है वो गैर कानूनी तो नहीं कह सकता ना वो उसको तो ये बेसिकली जो एक डिक्टेटरशिप विद इन पार्टीज है ये उसको भी तोड़ने की तरफ जा रहा है। ये तो आज मुतलकुल अनानियत जो है समी साहब वो पार्टियों के अंदर वो खत्म हो जाएगी आज इस केस के फैसले के बाद खत्म हो सकती है। बिल्कुल ये बिलबिलाट यही है, सारी ये ड्रामा डर यही है। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छी चीज हो रही है समी साहब के इस मुल्क में बहुत सारी चीजें हैं जो कभी एक्सपोज नहीं हुई, जो कभी क्लियर नहीं हुई। इस सारी एक्सरसाइज के बाद ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आवाम को पता नहीं थी कि इस मुल्क में लोटा करेंसी क्या होती है, ये मंडियां जो लगती हैं लोगों को ख़रीदने की बेचने की ये क्या होती हैं, ये पार्टियों के अंदर बादशाहत क्या होती है। समी साहब, सारी एक्सरसाइज में ये अच्छी चीज़ हुई है कि हमारी आवाम को बहुत कुछ पता चला है। इमरान खान ने बहुत कुछ एक्सपोज किया है। देखें ये आप फोन देख रही हैं मेरे हाथ में, जी जी जी, ये सबके अबू जान है। इसने सारा जो वो मामला था उसको सत्यानाश कर दिया और ये जो अरब स्प्रिंग हमने देखा था अब ये पाकिस्तान स्प्रिंग आ गया, जिसमें देखें हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं और मैं ये ओपनली हमारी स्क्रीन पे कहता हूँ कि बोल्ड टेलीविजन पर हम पॉलिसीज खुद बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ियों को बड़े यहाँ पर इख्तियारात हैं, कंटेंट के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं और हमें कभी अब देखें ये हमारी पॉलिसी है कि हम इदारों के साथ हैं। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है, सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट हमारी पार्लियामेंट है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल एक्ट करे या कुछ भी हो हम तो खुलकर बात करते हैं, हमेशा से करते हैं। आप इंटरेस्ट ओरिएंटेड चैनल बहुत हैं जहाँ पर सहाफ़ियों को खुलकर ना प्रोग्राम्स में बात करने की इजाज़त है, तो वो तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। 1-2 चैनल थे, हम थे और ARY था, लेकिन इसने ये जो सबसे बड़ी जमात है ना, इसने पाकिस्तान के अवाम को पूरी इंफॉर्मेशन दी है और यही वजह है कि इमरान खान के जलसे, हालांकि बहुत जो अक्सरियत है चैनल्स की उन्होंने नहीं दिखाए, उन्होंने अपनी रेटिंग भी लूज की, क्रेडिबिलिटी भी लूज की। जिन चैनल्स ने दिखाए लोगों ने उसको पसंद भी किया और फिर सोशल मीडिया ने गली कूचों में, देहातों में, हर जगह पर जहां पर ये केबल भी ऑफ कर देते थे वहां पर भी। लेकिन समी साहब यहाँ पर मैं आपकी ये तारीफ करूंगी समी साहब, आप समेत तमाम सहाफ़ी उन सबका भी बहुत बड़ा किरदार है। समी साहब, आप लोगों ने जिस तरह काम किया, जिस मुश्किल में परेशानी भी बहुत उठाई और ये कोई आसान नहीं होता। यहाँ कराची में बैठ के हम परेशान होते थे। नहीं समी साहब, देखिए होता तो है ना, अक्सरियत जो है ना हमारे सहाफ़ियों की, आप यकीन करें जो दफातर में बैठे हैं, NLEs हैं, रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, सब एडिटर्स हैं, 90% जो लोग हैं ना वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी चाहते हैं। सही बात है। और वो बेचारे पिसे हुए लोग हैं और अपनी जगह पर वो इतनी हिम्मत और बहादुरी से, ये बेसिकली उन्हीं का किया हुआ है। और फिर पाकिस्तान के अवाम, गरीब लोग, मजदूर, वर्कर, आप यकीन करें अभी तो मैं जा नहीं सका ये जो जलसों के बीच में, क्योंकि उन्होंने हम पे पर्चे वर्चे किए हुए थे, इस्लामाबाद से मैं निकल नहीं सकता, लेकिन जो मैंने लोगों की आंखों में देखा है, इधर इस्लामाबाद में भी हम जा जाते, ये इस रेले को रोक नहीं सकते। और जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, ये इन डिक्टेटर्स को हमेशा के लिए दफन करेगा। बिल्कुल समी साहब, ये सबका इसमें बड़ा किरदार है। जाहिर है आपने तो ये कहा कि जी ये मोबाइल है, ये सोशल मीडिया है, लेकिन जाहिर है चैनल, आप समी साहब, आप खुद, तमाम और सहाफ़ी जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ काम किया, लेकिन ये बड़ी नहीं वाकई ये सब ने बड़ा हिम्मत के साथ काम किया। मुश्किल वक्त था, मुश्किल वक्त है और इसमें सच दिखाना, सच पर डटे रहना। साबिर शाकिर बेचारा अभी तक बाहर बैठा है, आप अंदाजा करें, साबिर शाकिर बेचारा बाहर बैठा है और फिर उसके बाद अरशद शरीफ के घर में शुरू में घुसने की कोशिश की। इमरान रियाज के साथ जो हुआ है बेचारे के साथ, एक इंतहा कर दिया उन्होंने। हमारे अपने जमील फारूकी को इन्होंने धमकियां दी हैं। सदीक जान के साथ जो हुआ हम सब ने देखा, लोगों को नौकरियों से निकलवाओ, कुछ करो। सही बात। एक ऐसा इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है जो
अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोग खड़े हैं जैसे आपने कहा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो अभी आ रही हैं समी साहब, आप भी देख रहे होंगे उसमें कि आर्टिकल 63 14वीं तरमीम से आइन में शामिल किया गया। मंसूर अवान साहब ने कहा 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 में मजीद वजाहत की गई है। मंसूर अवान ने कहा तो जस्टिस अजमत सईद के 8 रुकनी फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराही सारे फैसले करता है। ये वो हवाला जात वो दे रहे हैं। अब उन्होंने जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी सदर के मातहत है, पार्टी सरबराह इंतजामी मामलात में खुद मुख्तार है। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लिमानी पार्टी असम्बली में फैसले करने में बाइख्तियार है। ये चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह किया। साथ ही साथ फिर जो अब सूरत हाल है कि हुकूमती लीगली टीम की 2 वकला डेप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के इकदाम के हक में माजी के किसी एक भी फैसले का हवाला अभी तक नहीं दे पाए हैं। लेकिन तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स के जो आपने जुमला इस्तेमाल किया 2 घंटे पहले, वो अब अदालत के पहले बाहर था कि जी फुल कोर्ट, अब अदालत के अंदर वो किसी न किसी तरह से लंबा दिया जा रहा है। अच्छा मुदस्सिर सर, वकील जो हैं हमजा शहबाज के, उनके भी मैं जरा दलाइल पढ़ के सुना दूं, फिर हम जरा तफसीलन लेते हैं समी साहब से। तो वकील जो है हमजा शहबाज की, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 63A पर फैसला माजी की अदालती नज़ीरों के खिलाफ है। फिर वो ये कह रहे हैं उस्मान अवान के सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे, वही मुतालबा। और अगर 5 रुकनी बेंच को लगता है कि माजी का अदालती फैसला गलत था तो फिर फुल बेंच ही है जो इसका फैसला कर सकता है। ये समी साहब आ रहे हैं सारे रिमार्क्स, सारी चीजें बिल्कुल। ये असल जो पॉइंट है ना, असल पॉइंट यही है कि जो पार्टी सरबराह है, जो उनका पॉइंट है कि अगर वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर को ये हदायत करता है कि आपने ये काम करना है, तो क्या पार्लिमानी लीडर उस हदायत को मानने का पाबंद है? अब इस पर बात हो रही है। यही वो चीज़ है कि अगर पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत कहती है कि जी हमने ये काम करना है, तो फिर क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या वो उनका क्या मुस्तकबिल होना चाहिए? ये नुकात हैं जिस पर अभी आए हैं वकील, और ये जो बात हो रही है तो क्या पार्लिमानी पार्टी सरबराह की हदायत पे चलती है? ये इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो आज इस वक्त कोर्ट के सामने है। और माजी में जो फुल बेंच, ये जो 5 मेंबर बेंच का जो आया था, जो फैसला आया था, अगर उसको हम देखते हैं और आइन की जो ज़बान है उसको हम देखते हैं, तो पार्लिमानी पार्टी की हदायत जो हैं वो बेसिकली ऐवान के अंदर वो चलती हैं। अब पार्लिमानी पार्टी और सरबराह के बीच में कम्युनिकेशन क्या हुई है, कम्युनिकेशन क्या नहीं हुई, जो मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो लेटर था चौधरी शुजात का, ये तो सीधा निकला जरदारी साहब से गया डिप्टी स्पीकर, पार्लिमानी पार्टी को तो बीच में मिला ही नहीं। और पार्लिमानी पार्टी और जो मीडिया पर जो चौधरी शुजात के बयान चलते रहे वो तो यही था कि परवेज इलाही मेरे उम्मीदवार। सर अच्छा, एक चीज और है कि समाअत को अभी 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर की लीगल टीम की तरफ से किसी भी एक सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आ सका है। तो जरा इस पर उमर हयात से हम बात कर लेते हैं। उमर बताइएगा, जितने सवाल जजेस की जानिब से किए गए हैं, वकील वकला ये बिल्कुल मुतमईन नहीं कर सके? जी बिल्कुल सुमैया, जो इरफान तारिक से सवालात हुए, इरफान कादिर से सवालात हुए, उन सवालात के जवाबात जो इरफान कादिर है वो भी नहीं दे सके। फिर मंसूर अवान जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं वो भी अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ सवालात उठाए और उन्होंने जब आर्टिकल 63 में 14वीं तरमीम का मंसूर अवान ने हवाला दिया तो उस पर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 63 पार्टी सरबराह की हिदायत की बात करता है और 18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को पार्लिमानी पार्टी से बदल दिया गया। और फिर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि आर्टिकल 63 पर फैसला माजी की अदालती नज़ीरों के ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे। मंसूर अवान ने यह मुतालबा किया और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर 5 रुकनी बेंच को लगता है कि माजी का अदालती फ़ैसला गलत था तो फुल बेंच ही फैसला कर सकता है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि आपके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी सदर के मातहत है और पार्लिमानी पार्टी का सरबराह इंतज़ामी मामलात में खुद मुख्तार, पार्टी सरबराह जो है वो इंतज़ामी मामलात में खुद मुख्तार है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि पार्लिमानी पार्टी असम्बली में फ़ैसला करने में बाइख्तियार है। और फिर हमजा शहबाज के वकील को
के पास जो है वो इन सवालात के जवाबात नहीं थे। अब तक तकरीबन समाअत में 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि अदालत को मुतमईन करने में जो वकला हैं डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर और इसके साथ साथ जो हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान हैं वो अदालत को मुतमईन करने में अब तक हमें नाकाम नज़र आ रहे हैं। जी सही, उमर हयात हमें आगाह कर रहे थे। समी साहब, एक जो वहाँ मंसूर अवान साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग काफ के पार्टी सरबराह पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी और तमाम हिदायत वही देते हैं। ये हमजा शहबाज साहब के वकील, यानी हमजा शहबाज साहब के वकील जो हैं वो काफ लीग की पॉलिसीज़ और उनके सदर के इख्तियारात और वहाँ के मामलात भी वो अदालत में वही बता रहे हैं। देखें, इसमें 2 बड़े अहम चीज़ें हैं कि क्या फिर जो पार्टी का सरबराह जो फैसला करता है क्या वो किसी कमेटी की मीटिंग में करता है, और फिर ये जो पार्लिमानी कमेटी के लोग हैं क्या ये भी उस कमेटी का हिस्सा होते हैं, और जो पार्टी का सरबराह है क्या वो पार्लिमानी लीडर भी हो सकता है, और फिर जो पार्लिमानी पार्टी है उसको हदायत देने का तरीका क्या, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई ख़त हो सकता है। ये सारे सवालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मामला लेके जा रही है, ये एक फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार, जो हमजा शहबाज के वकील हैं उनका ये कहना है कि ये फ़र्द वाहिद जो पार्टी हेड है ये उसके पास ये इख्तियार है। अगर वो कहे कि दिन है तो पार्टी ये कहेगी दिन है, अगर वो कहे रात है तो पार्टी कहे रात है। इनको कोई इख्तियार ही नहीं है, बस चॉइस शुजात ने कह दिया। अब ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये जो चॉइस साहब कहेंगे वही काम करेंगे। तो ये वो नुक्ता है, जो यही वो सवालात हैं और इनका जवाब नहीं है उनके पास इसका। वो सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि जी 8 मेंबर बेंच था जस्टिस अजमत सईद का, और उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि पार्टी सरबराह के पास इख्तियार है। तो अगर आपने इसको अंडू करना है तो 5 मेंबर बेंच नहीं कर सकता, ये आप 8 मेंबर बेंच बनाएं या उससे बड़ा बेंच बनाएं। वही बात कि जी फुल कोर्ट बनाएं, डिलेइंग टैक्टिक्स, और पहले वो जो तशरीह है उसका फैसला करें। और ये जो मामला है ये अगर डिप्टी स्पीकर जिस अदालती फैसले का, जिस पैरे का जिक्र कर रहे थे, अगर वो नहीं भी है ना, तो फिर भी हमजा शहबाज को वज़ीर आला रहने दें, पंजाब हमारे पास ही रहने दें। ये बेसिकली सारे का सारा इस वक्त जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में PDM ये लड़ाई लड़ रही है। सर ये ख्वाहिश तो देखें ना, इनकी अपनी ख्वाहिश सिर्फ हविस इक़्तिदार की, उसमें मुल्क को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है, ये मईशत को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है, आवाम को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है। डॉलर आज भी उसमें देखें रुपए में गिरावट हुई है, आज भी 2-2.5 रुपए मैं देख रहा था कि चला गया, डे ऊपर जा रहा है। और कराची में ये सूरत हाल है सुमैया कि अगर आपके पास 250 रुपए का आप एक डॉलर मार्केट में लेने जाए ना, तो वहाँ पर डॉलर अवेलेबल नहीं, सर 300 का भी नहीं है। मईशत का बिल्कुल बर्बादी हो गई है उसकी। तो आज का फैसला बड़ा एक अहम फैसला होगा। और अब लेट्स सी, 1 घंटा हो गया, अभी वकील मेरा ख्याल है इसके बाद सिर्फ PTI के वकील रह गए, वो अपने दलाइल दे चुके हैं, या हो सकता है जवाबुल जवाब हो कोई। तो लेट्स सी कि अगर आज फैसला आ जाएगा तो जल्द जितना ये ड्रामा ख़त्म हो और मुल्क आगे बढ़े। क्योंकि अगर आज पंजाब से हमजा शहबाज फारिग होते हैं तो फिर इस बात के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि हम आम इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। क्योंकि अगर पंजाब इनके पास नहीं है तो फिर ये नहीं रुकेंगे। नून लीग तो फिर चाहेगी कि इलेक्शन हो, जरदारी साहब का फिर अलग मसला है, तो इसलिए वो मुल्क से बाहर चले गए हैं 5-6 दिनों के लिए। 2 वजूहात हैं, एक तो वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे, ज़हीन है, दूसरा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हमायत तो सारी बाहर से है, वो कनेक्शन तो सारे बाहर हैं, वहाँ बैठेंगे, कोई नवाज शरीफ को भी फ़ोन करेंगे, फिर उसके बाद वो जो जहाँ से डायरेक्शन आती है, जिन लोगों ने सब मैनेज किया, जिन लोगों ने साइफ़र भिजवाया, उनसे भी बात करेंगे कि देखें यार हमने तो आपके कहने पे सब कुछ कर दिया, अब ये हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं। तो ये वो सारी जो साजिश है उसके ताने बाने वो बुन रहे हैं वहाँ पर बैठ के, और यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। सर ये कितने अफसोस की बात है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात मैं थोड़ी सी कर रही हूँ ट्रांसमिशन में ये बात, लेकिन सर देखें एक तरफ तो ये सारी सियासत है और ये सूबा जहाँ इनकी हुकूमत है यहाँ क्या हाल हुआ हुआ है। कल से यहाँ बारिश हो रही है सर, पूरा कराची डूब गया है, कोई पूछने वाला नहीं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और जो पीने का साफ पानी है वो आ नहीं रहा है, लोगों की जिंदगी यहाँ मुश्किल बना दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कराची को लावारिस छोड़ दिया है सबने, सारी जो सियासत है वो मरकज में ही करनी है और इस सूबे को इन्होंने ऐसे छोड़ के रखा हुआ है। सारे पाकिस्तान को लावारिस छोड़ा हुआ है। आज आप देखें, आज एक इतना बड़ा इतराफ़ किया मौलाना फजलुर रहमान ने, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि हम अजनबी लगते हैं अपने मुल्क में, यानी आज वो खुद कह रहे थे कि हम इधर गैर मुल्की लगते हैं। पहले तो इमरान खान कहते थे ना ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, तो आज मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे
कि हम यहाँ पर हम अपने आप को ऐसा लगता है जैसे हम बाहर के मुल्क से आए हुए हैं। भाई हकीकत ही ये है, अगर आप किसी और के मफादात के लिए काम करेंगे तो यहाँ पर बैठकर यही होगा ना। आपने जैसे सुमैया कहा कराची डूब गया, सिंध डूब गया, पंजाब की आप हालत देख लें, तो भाई कोई उसके बारे में तो नहीं सोच रहा। ये तो सब अपने मफादात के बारे में, अपनी हुकूमत के बारे में, अपनी वजारतों के बारे में। मुझे बताइए ये महंगाई के मौजू पर ये 8, 10, 9, 13 जमातें जो हैं, कोई 2 घंटे की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी तक? बताया IMF के साथ क्या? ये जो नेशनल एसेट्स बेच रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस किया है जिसको आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, जिसका कितने में बेचा ये नहीं बता सकते, $4 बिलियन रेज करने के लिए $2.5 बिलियन ये UAE गवर्नमेंट को हमारे एसेट्स बेच रहे हैं जो कमाऊ एसेट्स थे। तो उसके बारे में इन्होंने कभी बात की कि क्या कुछ बताने के लिए ये तैयार हैं? तो ये तो आए हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, अपना NRO2 लिया इन्होंने, माल बनाया, उन कंपनियों को जिनको बेच रहे हैं इनकी कितनी पार्टनरशिप है किसी ने कुछ बताया? सो ये बड़े डार्क दिन हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये जितना जल्द इसका फैसला होगा उतना जल्द मुल्क इस सिमत में जाएगा। और अब देखें फैसला हुआ 5-6 दिन पहले, बड़ा अहम इजलास हुआ, उसके बाद ये फैसला हुआ कि जी बिल्कुल आप इंतखाबात की तरफ जाएं। अब ये इस बात पे लड़ते हैं, इस बात पे फुदक रहे हैं, ओ नहीं जी कैसे आप आम इंतखाबात करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो 2023 तक आए हैं। तो ये इस वक्त जो हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच जो लड़ाई है ना वो जारी है। अब लेट्स सी के क्या होता है। सही। अच्छा, इसी असना में जब वज़ीर आला पंजाब के हवाले से एक अहम केस है, उसी दौरान आप गुफ्तगू कर रहे हैं समी साहब, 234 रुपए का डॉलर का रेट चला गया है, आज 230 था। चंद घंटों के अंदर आप देखें कि 30 से अब 34 तक का मार्केट में वो इस वक्त डॉलर चल रहा है। तो ये सिचुएशन है कि पूरा फोकस, जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम सियासी जमातें, चाहे वो असलम बोतानी साहब की एक शख्स की भी पार्टी थी वो भी मौजूद थी, हमने नहीं देखा 100 दिनों में तमाम हुकूमती जमातें इकट्ठी हों, मईशत के हवाले से इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक लाया अमल तैयार हो और अवाम के सामने, मीडिया के सामने रखें कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारे पास ये प्लान है और आगे ये हमें नहीं देखा। बहरहाल उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये, अब दोबारा से बार बार पार्टी सरबराहों के हवाले से फोकस हो रहा है और उस पर एक ही बात पे आ रही है कि जनाब पार्टी सरबराह या फिर फुल कोर्ट, पार्टी सरबराह का इख्तियार है या फिर फुल कोर्ट। तो यहाँ से आगे मामलात नहीं है। जो आपने बात की ना सर इलेक्शन के हवाले से, मेरा सवाल समी साहब वहाँ है कि क्या इस वक्त नून लीग भी तैयार होगी कि वो जो जिस किस्म का उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में देखा है हाल, वो तैयार है कि इलेक्शन की तरफ चली जाए? इसीलिए तो रोना तो सारा यही है मुदस्सर कि ये तैयार नहीं है, इनको नज़र आ रहा है कि हम हारेंगे, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इसमें डिले हो। लेकिन ये जो कुछ मर्जी सोचें, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान है कोई इबाम नहीं है। मैं अभी इजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स में देख रहा था जी, उन्होंने कहा मेरे ज़हन में कोई इबाम नहीं है, 63A जो है उसके तहत पार्लिमानी पार्टी ही डायरेक्शन दे सकती है वोट का और उसके इख्तियार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा मेरे जहन में कोई बहाम नहीं है। तो इससे आप देख लें मुनीब अख्तर साहब क्या कह रहे हैं, जस्टिस उमर अता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्या कह रहे हैं। तो वहाँ पर ये मुकदमा मुझे हारते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके वकीलों के पास किसी तरह का भी कोई मुझे दलील नजर नहीं आ रही। सर जरा मैं थोड़े से रिमार्क्स पढ़ के सुना दूं, अपडेटेड टिकर्स हमारे पास आए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लिमानी नुमाइंदों को आइन में इख्तियारात दिए गए हैं, असेंबली में किसको वोट देना है इसका फैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस में अरकान पार्लियामेंट को पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप से बचाया। पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप से मुतालिक कई अरकान ने शिकायत की। पार्टी हेड को भी पार्लिमानी पार्टी की राय सुननी होगी। इस अदालत में सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पार्टी सरबराह आमिर हो सकता है। इसके किरदार को कम करने के लिए पार्लिमानी पार्टी के लीडर को किरदार भी दिया गया। पाकिस्तान में मोरसी पार्टियां हैं, एक सरबराह बाहर बैठकर कैसे हिदायत दे सकता है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। फिर दोबारा से इरफान खादिर आ गए जी रोस्ट्रम पर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें बैठने की हिदायत की और हमजा शहबाज के वकील के दलाइल को कहा कि पहले वो ख़त्म कर लें और उसके बाद ही वो आएँ और बात करें, जिस पर मंसूर अवान ने फिर दलाइल दिए और कहा कि 4 सियासी जमातों के सरबराह पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये सारी मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी हवाला है और चौधरी शुजात हुसैन का भी हवाला है, दीगर भी हवाला जाता है। बहरहाल ये चीज़ें तो हैं, लेकिन आइन कानून जो है वो अपना एक रास्ता है, ख्वाहिशात पर
मामलात तो नहीं हो सकते। और आइन कानून में तो बड़े वाज़ेह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के जो रिमार्क्स समी साहब आप बात कर रहे थे वो बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कोई इबाम नहीं है कोई चीज़। हाँ, डिक्लेरेशन पार्टी हेड जो है वो उसके बाद वो दे सकता है, वो आर्टिकल 63A के तहत वो देते रहे, वो फिर बाद के मामला देखे ना मुदस्सर, बाद के भी मामलात में अगर पार्टी हेड कोई अकेला बैठ के तो नहीं फैसला कर सकता कि वो मुनहरफ हो गए हैं उनको हटा दें। वो कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसके अंदर वो जो पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं वो सारे उसके साथ मेंबर होते हैं। तो वो तो ये तो बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप वाली बात है। वहाँ समी साहब वहाँ अक्सरियत हो के पार्टी हेड को चेंज कर दें, वो अगर एक तरफ अक्सरियत हो जाए तो वही देखिए ना, मैंने आपको बोरिस जॉनसन की क्या मिसाल दी है कि पार्लिमानी पार्टी का हेड था ना वो वहां पर, तो उसने एक बात कही, पार्लिमानी पार्टी ने उसको चेंज कर दिया। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके मुंह से जो निकल गया वो आखिरी वो बस वर्ड है और उसके बाद कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये लिमिटेड कंपनीज हैं खानदानों की। और अभी आप देखें ना, इधर वो जो मीम्स चल रही हैं, वो जो बख्तावर का बच्चा है उसको उठा के तो वो उसके ऊपर भुट्टो की फोटो लगाई हुई है कि ये भी हमारे कायद हैं, ये बड़े होंगे तो हमारे कायद बनेंगे। खुर्शीद शाह साहब हाथ बांधे खड़े हैं उसके सामने, तो मीम्स बनी हुई हैं ये टिकटॉक पे और इधर उधर। तो ये एक मजाक बना के रखा है इन्होंने। यहाँ पर जो सियासी जमातों का जो कल्चर डेवलप हुआ, ख़ानदानों ने उस पर कब्ज़ा किया, मफाद परस्तों ने, और फिर अपनी मर्ज़ी के लोग, मर्ज़ी का माल, दौलत, पैसा। और अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट से इनको झगड़ा, प्रॉब्लम ये है, सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि जो हमारा ख़ानदानी तसल्लुत है ना, जो हम ये फ़ैसले करते हैं, जो हम चाहें करें, इसको आप कानूनी प्रोटेक्शन दे दें, इसको आप लीगल शेल्टर दे दें कि जनाब। अब आप देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज। हमें बताया जा रहा है उमर हयात के पास बहुत अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जी उमर, बताइएगा। जी, समात में 1 घंटे का वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि पार्लिमानी पार्टी की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी पर पार्टी सरबराह कार्रवाई कर सकते हैं। पार्टी सरबराह का अपना एक कलीदी किरदार है, वो मुनहरिफ मेंबरान के खिलाफ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, लेकिन वोट देने या ना देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी के लीडर का होता है। ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लिमानी नुमाइंदों को आइन में इख्तियारात दिए गए हैं, असेंबली में किसी को वोट देना है इसका फैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। सदारती रेफरेंस में अरकान पार्लियामेंट को पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप से बचाया गया है। पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप से मुतालिक कई अरकान ने शिकायत की। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे और चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्टी हेड को भी पार्लिमानी पार्टी की राय सुननी होगी। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत में सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पार्टी सरबराह आमिर हो सकता है। उसके किरदार को कम करने के लिए पार्लिमानी पार्टी के लीडर को भी किरदार दिया गया। और पाकिस्तान में मौरूसी पार्टियां हैं, एक सरबराह बाहर बैठ कर कैसे हिदायत दे सकता है। और इसके बाद जो है वो इरफान कादिर एक बार फिर रोस्टरम पर आ गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बैठने की हिदायत की और हमजा शहबाज के वकील को दलाइल के अख्तिताम पर बात करने का हुक्म दिया गया। और हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने कहा कि 4 सियासी जमातों के सरबराह पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्टी सरबराह का किरदार बहुत अहम है और मुनहरिफ रुकन के खिलाफ पार्टी सरबराह ही रेफरेंस भेजने का फैसला करता है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम जो है वो मजबूत होने से जमहूरियत मजबूत होगी। एक पार्टी सरबराह बाहर बैठकर कैसे पार्टी को हिदायत दे सकता है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। और मंसूर अवान ने कहा कि JUIF के पार्टी के सरबराह नाम उनके नाम पर है और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है और अवाम में जवाबदेह पार्टी सरबराह होता है, पार्लिमानी पार्टी नहीं। ये हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान के दलाइल थे। जी अच्छा, ये बताएं, जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं जिसमें वो एक सवाल ये कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो हवाला दिया था क्या वो दुरुस्त दिया था, ये भी कहा गया है। बिल्कुल, ये सवाल पूछा गया है मौजूद अदालत की जानिब से। उन्होंने कहा कि जिस फैसले का हवाला दिया गया था वो फैसला हमें बताया जाए कि हमने कहाँ ये ऐसा फैसला दिया है। कोई रिटर्न में अगर कोई तहरीर मौजूद है तो वो भी हमें
दिखाई जाए, जिस पर जो है वो जवाब नहीं दिया गया। और अब जो सवालात किए जा रहे हैं मौजूद अदालत की जानिब से, उन सवालात के जवाबात जो है वो देने से कासिर हमें नज़र आ रहे हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के जो वकील हैं इरफान कादिर और मंसूर अवान जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं, जो अब तक पेश हुए हैं, जिन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। जी ठीक है, उमर हयात हमें आप आगाह कर रहे थे, मामला वहीं पे आ गया है। समी साहब उन्होंने कहा कि जैसे एजाजुल एहसन जो हैं वो उसका हवाला दे रहे हैं जब डिप्टी स्पीकर ने पहले ख़त लहराया कि जी मुझे ख़त पार्टी हेड की जानिब से आया है, सवाल अदालत में पार्टी हेड का है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसले का हिस्सा वो कहाँ है, तो इसी के बुनियाद पर वहाँ है। और जस्टिस एजाजुल एहसन का बहुत ज़्यादा ये अहम मामला है कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, अब वो हवाला ही गलत दे बैठे हैं, तो फिर तो केस जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि चुटकियों में वो सर ख़त्म है। इसमें देखें जो आर्गुमेंट इनका था ना पहले सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के मौके पर जो समाअत हो रही थी, वही इनके गले पड़ गया। पार्लिमानी लीडर जो थे बड़े सीनियर, इनके जो वकील थे, क्योंकि वो उस वक्त इन्होंने 19-20 अरकान तोड़ लिए थे तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान की डायरेक्शन थी कि जनाब ये आप नहीं कर सकते, तो इनका मौक़िफ़ ये था कि जो डिक्टेटरशिप है पार्टी हेड की उससे बचाया जाए। जो मेंबरान है पार्लिमानी वो इंडिपेंडेंटली वो बात कर सकते हैं। तो अभी यही बात कर रहे हैं उमर अता बंदियाल साहब और मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल एहसन साहब कि उस वक्त आपके सीनियर पार्लिमानी लीडर्स का ये आके कहना था कि जी पार्टी जो हेड है उसकी डिक्टेटरशिप से पार्लिमानी पार्टी को बचाया जाए। तो ये फैसला इसलिए अब किया गया कि जो पार्टी का जो बाहर बैठा हुआ जो पार्टी का हेड है वो अपनी डिक्टेटरशिप के जरिए पार्लिमानी पार्टी पर इन्फ्लुएंस न कर सके। तो एजाजुल एहसन का ये कहना था कि आप आके ये कह रहे हैं कि पार्टी हेड ने ये फैसला कर दिया था, तो आप तो जो सदारती रेफरेंस पर हमारा जो फैसला है उसको आप पहले तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर उसकी तशरीह के लिए, नजर सानी के लिए फुल कोर्ट की जो बात है वो कहां से है? क्योंकि आपका तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जी सदारती ये जो फैसला है उसके मुताबिक पार्टी हेड जो है वो फैसला करेगा, तो वो तो फैसला फिर आपने मान लिया। अब असल मसला ये है कि वो उसकी डिप्टी स्पीकर ने तशरीह सही की या नहीं, उसको समझा या नहीं समझा, लेकिन फैसला तो आपने तस्लीम कर लिया है। तो वेरी इंटरेस्टिंग वहां पर सीन है और इनके जो अपने आर्गुमेंट हैं वो इनके गले पड़ गए। अच्छा, एक सवाल है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक सवाल किया है, वो जरा पूछते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग से पहले सूबाई असेंबली को चौधरी शुजात हुसैन के खत के बारे में बताया था, ये सवाल पूछा गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। तो ये बड़ा अहम सवाल है। और ये जो हम पहले बात कर रहे थे ना, जो लीगल टीम है इनकी, उन्होंने कह दिया इनको कि क्योंकि आपने वो जरदारी साहब छुपा के लेके आए खत, और वो तो चौधरी शुजात के घर में भी उसकी कोई कॉपी नहीं थी, वो टाइप भी वहाँ पे नहीं हुआ, ये टाइप लेके खुद आए और वहीं से वो साइन करवा के वापस ले गए, और फिर डिप्टी स्पीकर ने उसको ऐसे निकाला जैसे कोई पता नहीं बड़ा मुकद्दस को कागज़ है, कहीं ज़ाया ना हो जाए, और कहा कि ये मेरे पास लेटर आ गया और इनका तो पार्लिमानी पार्टी को तो पता ही नहीं है। तो दूसरा इस केस में बड़ा ये अहम है कि अगर ये डिक्लेयर हो भी जाए कि ठीक है जी पार्टी हेड ने फैसला देना था, तो पार्टी हेड ने बताया किसको? सही बात है, किसको? क्या कोई मीटिंग की, क्या कोई खत दिया उनको, कुछ जारी किया? वो तो खत उन्होंने डिप्टी स्पीकर को दिया, उसको आसफ जरदारी को, तो पार्लिमानी पार्टी को तो पता ही नहीं है इस बात का। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी उसमें, सलमान अकरम राजा साहब सर वकील थे इन 20-25 जो मुनरिफ मामलात में, आपने देखा वो भी मीडिया में आकर खुद कह रहे थे कि ये जो किया है गैर आइनी और गैर कानूनी है, यानी कि वो पिछले केस में जिन लोगों के वकील थे वो मुनरिफ हो गए, लोटे हो गए, वो भी मान रहे हैं। यानी वकला में जिधर भी जिस साइड है सवाए चंद कुछ सुदूर आ गए हैं और वो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, मिशन पे है ना? नहीं तस्लीम वो भी कर रहे हैं कि फैसला, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि फैसला गलत, लेकिन वो कह रहे हैं जी फुल कोर्ट बना दिया जाए। लेकिन समी साहब एक और जो यहाँ मामला है, तो वो जो फुल कोर्ट वाली बात भी है ना मुदस्सर, उसका भी उन्होंने याद दिलाया होगा ना कि भाई इतनी फीस हमने दिया आपको, यार आप क्या कह रहे हैं, फुल कोर्ट की हमायत तो कर दें। उन्होंने कहा हाँ नहीं, इसकी कोई कानूनी हैसियत बनती। सर फिर दो बड़े ग्रुप्स हैं, आपको भी मालूम है कि वो दो बड़े ग्रुप्स ही इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, एक इधर सुदूर हैं उधर सुदूर हैं, फिर वो ग्रुप्स की तरह ही, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपका तो दिल चक्कर लगता है कि वो उसी तरह से वो चला रहे होते हैं। तो बून साहब, तारड़ साहब, उनकी दोस्ती भी, फिर बाकी मामला ग्रुपिंग, वो तो फिर बाहर की सियासत का तरीकाकार तो सर ऐसे ही है ना फिर। बिल्कुल। अब ये देखें, ये बेसिकली
अगर अदालती फैसला हम माने के गलत है तो फिर इसका मतलब है कि जो ये सदारती रेफरेंस वाला, तो इसका मतलब है कि वोट जो है वो तो मुस्तरद होने ही नहीं चाहिए थे। सही बात तो है। फिर ये जो पंजाब असम्बली का सारा इलेक्शन हुआ है ये किधर जाएगा, मुझे बताइए। ये तो एक ऐसा बेसिकली पिंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं सारे ये जो मिला के कि उसका बेनिफिट मिले इनको, पीडीएम को, हुक्मरान इत्तेहाद को बेनिफिट मिले, हमजा को मिले और ये सिस्टम जो है चलता रहे, लेकिन इससे मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। सही बात है। हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है। और लाहौर में जो चीफ जस्टिस साहब ने जब समाअत की थी तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा है कुछ लोगों से जो इकॉनमी पर जिनकी दस्तरस है उनका, वो कि ये जो डॉलर की प्राइस है और ये जो मईशत है उसके बारे में भी गुफ्तगू हुई है। तो जजेस आर माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ देखें, आला हमारा वो इदारा है इंसाफ का, तो हर चीज़ देखना उन पर लाजम है और वो देख रहे हैं। सही बात है। अच्छा समी साहब, एक चीज़ जो कुछ वकला ने बाकायदा इसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज में गुफ्तगू भी मीडिया पे भी आके बताया, सर ये रन ऑफ इलेक्शन था, दूसरा राउंड था इसमें। अब देखिए रन ऑफ इलेक्शन में पहले तो शुजात साहब के वही उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी जमा हो गए, मंजूर हो गए, वो पार्टी हेड को भी पता है, सबको पता है। दूसरा जब राउंड आया है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, उसमें वो अचानक वो उन्होंने कहा जी कि हमारा वो उम्मीदवार ही नहीं है। तो ये बीच में जो सारी चीज़ें की है इसको भी बाकायदा आज मेरा ख्याल है अली जफर साहब क्योंकि ये बात भी कर रहे थे, जब वो दलाइल देंगे तो वो भी मद्देनजर रखा जाएगा। थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं, थोड़े नए टिकट्स आए, अपडेटेड टिकट्स आए, फिर हम जरा बात करते हैं कि जो अहम सवालात चीफ जस्टिस की जानिब से उठा दिए गए हैं वो ये पूछ रहे हैं कि काफ लीग के एमपीएस को चौधरी शुजात के खत के बारे में बताया गया था। ये भी पूछा गया कि क्या काफ लीग के अरकान को खत से डिप्टी स्पीकर ने आगाह किया था, ये खत कब मौसूल हुआ था, ये इजलास शुरू होने से कबल मौसूल हुआ था, ये कब पढ़ के सुनाया गया था। जिस पर जब डिप्टी स्पीकर ने ये सारे सवालात उठाए तो उसी पर ज़बान लड़खड़ा गई हमजा शहबाज के वकील की। आज़म नज़ीर तारड़ फ़ौरन ही उनकी मदद के लिए रोस्ट्रम पर आए, वज़ीर क़ानून ने दलाइल देने की कोशिश की, हमजा शहबाज के वकील के मुतज़ाद बयानात इसमें सामने आने लगे। पूरी लीगल टीम अभी घबरा गई है, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने, जैसे एजाजुल हसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले पर इन्हिसार करके रूलिंग दी, डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले से आगे बढ़ के रूलिंग दी। अब सवाल यह है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले की दुरुस्त तशरीह की है या नहीं की है। सवाल यह भी है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले की गलत तशरीह तो नहीं कर दी है। समी साहब देखिए ये वही सवाल है जो हम कर रहे हैं और इसमें इनका जो तरीका वारदात इन्होंने अपनाया। देखिए जब आप इस तरह के यानी एक फ़र्द वाहिद को मिला के और वो सारा कुछ साजिश करते हैं ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। अब जब 18वीं तरमीम के बाद ये कह रहे हैं जय साहबान कि पार्लिमानी पार्टी को मजबूत बनाया गया। आप अगर वोट का इख्तियार उन्हीं को है तो पार्लिमानी जो पार्टी है उसको तो आपने डायरेक्शन दी नहीं है पार्लिमानी पार्टी के सरबराह को। वो तो आप टीवी पर कह रहे हैं, हर प्रोग्राम में कह रहे हैं, इंटरव्यू पे कह रहे हैं, मीडिया कहीं कहा ही नहीं किसी को कि वोट ना दें। फिर उसके बाद स्पीकर को आपने दे दिया और उन्होंने वोटिंग के बाद, चलें कम अज़ कम अगर डिप्टी स्पीकर साहब वोटिंग से पहले ही कहते कि मैं ये बताना चाहता हूँ काफ लीग वालों को कि मेरे पास चौधरी शुजात साहब की एक लेटर आया हुआ है जिसमें आपको ये मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आपको ये हदायत है कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना, तो ये मेरे पास हदायत है, तो कहीं कोई ना कोई वजन इसमें कायम हो जाता। उन्होंने तो जब वोटिंग हो गई, ऐलान हो गया कि काफ के इतने वोट हैं, उसके इतने वोट हैं, तो उन्होंने एक लेटर निकाला कि ये कहा मुझे चौधरी शुजात ने। अब चौधरी शुजात की अपनी बेटी जो उसी घर में रहती है वो खड़ी है उन 9 MPs के साथ, मोनस इलाही के साथ, जो कह रही है कि मुझे भी नहीं पता कि परवेज़ इलाही को वोट हमने नहीं देना। तो इस केस में बुनियाद कहाँ रह गई, इस केस में जान कहाँ रह गई कि जहाँ पर ये तो साबित ही नहीं कर सकते कि पार्लिमानी पार्टी को भी पार्टी हेड की कोई डायरेक्शन मिली है। दिस एब्सोल्युटली डज नॉट हैव एनी ग्राउंड। सर वो तो लगता है ना कि अपने एक स्क्रिप्ट पर थे, वो जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया 2-3 लोगों ने, बस वो उसी पर थे, वो वहीं रहे, वो उसी स्क्रिप्ट पर। उसके एक स्क्रिप्ट जो मास्टर वो चले गए। आज बड़ा अहम सवाल है मुदस्सर, बड़ा अहम सवाल है जो एजाजुल हसन साहब ने किया कि अच्छा जी ये बताइए पार्लिमानी पार्टी ने किसकी हदायत के खिलाफ वोट दिया। यानी कोई उनको हदायत थी, एक ही हदायत थी, वो भट्टी साहब जो थे उनके पार्लिमानी लीडर थे साजिद भट्टी, कि उन्होंने कहा कि आपने परवेज़ इलाही साहब को वोट देना है। तो फिर किसकी हदायत के खिलाफ उन्होंने वोट दिया कि उनके वोट डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दिए।
वेरी इंटरेस्टिंग, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। बिल्कुल, ये पार्लिमानी लीडर वो भी मौजूद हैं सर, इस वक्त अदालत में बताया जा रहा है कि वो भी आए हुए हैं। अगर अदालत को हुआ कि पूछेंगे भाई पार्लिमानी लीडर का फैसला क्या था। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर समी साहब, आपने उस पर बात की, बहुत कम उस जानिब तवज्जो हुई। परसों आपने कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान साहब का इंटरव्यू भी किया था, इसी दौरान ही हम ट्रांसमिशन कर रहे थे। अब देखें एक चीज़, देखें 176 जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, 178 तमाम हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम नून बशमूल वो मिला के हैं। शबीर अवान साहब को चंद वोट पहले 49 थे, उसमें भी 8 कम हुए दोबारा में, उनकी अब जो लीड है वो 41 के करीब है, जहाँ से राजा सगीर साहब जीते। एक उन्होंने मेंबर खरीद लिया है, जो भी किया वो टर्की चले गए सैर सपाटा करने। यानी कि 78 भी बराबर नहीं होने दिए कि कैसे हम 178 बराबर हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ जाएगी। 76 10 काफ लीग 86। अब ये पैरेलल ये गेम भी थी, आपने उस दिन ये बात की, मेरा ख्याल है मीडिया में उस तरह किसी ने भी शायद ना मीडिया पे ना सोशल मीडिया पे, मैं उस दिन से ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे रास्ते इल्लीगल कैसे बनाए जा सकते हैं, वो कर रहे थे वो। नहीं, आपको देखिए कनाइवेंस है कि 2 नशिस्तें हैं। एक आपने मुजफ्फरगढ़ की, जी हाँ, मुजफ्फरगढ़ वाली ये भी मामला हुआ, बेचारा जख्मी हॉस्पिटल में पड़ा और वो कह रहा है कि जनाब मैं ये इधर नून लीग वालों ने आके ठप्पे लगाए, तो इधर पीटीआई की दरखास्त थी इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर आप कम से कम इन इलाकों में रीपोलिंग करवा लें। दूसरा शबीर अवान साहब की हमने इंटरव्यू भी किया उनका यहाँ बिठा के, और आपने उनकी बात सुनी। इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इनको नंबर गेम का पता था, इलेक्शन कमीशन ने 2 नशिस्तों पर बड़ी यानी ब्लेटेंटली नेकेडली जाके जो हरकत की है उसका फ़ायदा उन्होंने हमजा शहबाज को दिया और उनके 178 हुए, अदरवाइज उनके मेंबर 176 थे। और वो तहरीक इंसाफ और ये जो सीटें जो अब तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के पास होनी थी। तो अगर काफ लीग के माइनस भी होते तो भी उनके वोट जो थे वो ज़्यादा हो जाने थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने किसी कीमत पे भी ये पहले दिन से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। बिल्कुल डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की अभी भी की जा रही है। अभी आपकी बात को हम कंटिन्यू करते हैं सर, इसी ट्रांसमिशन में हम मजीद भी बात करेंगे, जो कुछ समात में अभी हो रहा है उस पर भी हम बात करते हैं। बड़ी समात है, बड़ी अदालत में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।